चलिए बहुत बढ़िया। मैं अभी आप लोगों ने वीडियो देखा मेरा डायमंड शिप का, किस तरीके से इस बिजनेस में रेगुलर काम करते हुए मैं यहाँ इस पायदान पर पहुंचा। क्या जानना चाहते हैं आप लोग? जानना चाहते हैं? यस और नो? अभी मैं आप लोगों से 40-45 मिनट बात करने वाला हूं, हैं? तो अभी आप लोगों को मैं ये बातचीत बताऊंगा किस तरीके से इस लेवल पर जाया जा सकता है, क्या ऐसी चीजें रहती हैं जो हमें समझनी होती है जिसकी वजह से इस बिजनेस में बड़ी ग्रोथ मिलती है। बात सही है या नहीं है? हेलो, जानना चाहते हैं कैसे बनते हैं डायमंड? सारे लोग केवल यही बात बोलूंगा मैं जो भी बात करूंगा आपको हाँ ना में मुझे जवाब देना है। दे पाएंगे? सारे लोग दे पाएंगे? अगर कहीं कुछ जुबान में जैसे छाले वाले हो रहे हो, कोई प्रॉब्लम हो तो ऐसे मुंडी हिला सकते हैं। बात सही है या नहीं? हिला सकते हैं सारे? चलिए बहुत बढ़िया। दूसरा, क्योंकि जैसे जितना ज्यादा अच्छा आप हाना में जवाब देंगे उतना ही अच्छा मैं आप लोगों को बता पाऊंगा। ऐसे होता ना, बचपन में छोटा बच्चा जब नानी के यहाँ जाता था तो नानी कहानी सुनाती थी। क्या सुनाती थी? और नानी की कहानी तब तक चलती थी जब तक बच्चे के हुंकरे चलते थे। हेलो, हुंकरे का मतलब समझ रहे हो नहीं समझ रहे? अरे गांव से हो या नहीं है सारे लोग? बढ़िया, फिर तो मजा आ जाएगा। ये बढ़िया दमदारी से बात करनी है। बात सही है या नहीं है? तो क्या है पास में? अच्छा, वो मेरी स्लाइड लगा दो सर, डेस्कटॉप पे है। मैं बहुत सारी बेसिक चीजों के बारे में बातचीत करूंगा, मोस्टली लीडर्स के लिए भी होगा। काफी सारे नए लोग हैं, उन्हें ये चीज जानने की बेचैनी होगी कि भाई प्रोग्राम क्या है, इसमें क्या हो जाता है काम करने से, मेहनत करने से। मेरा बच्चा अगर काम कर रहा है या मान लो मैं आने वाले समय में इसमें काम करने वाला हूं तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, ये सारी चीजें देखने का आप लोगों को मौका है। आपने वीडियो देखा और वहां उसमें डायमंड शिप देखी तो ऐसे लगता है कभी कभी, जैसे मैंने पहली बार ये डायमंड शिप या ऐसा प्रोग्राम देखे थे तो ऐसे लगता था कि यार ये लोग कौन सी दुनिया के लोग हैं ये। बात सही है या नहीं है? ऐसे फूल माला, सम्मान, पैसा वैसा सब कुछ है इन लोगों के पास, और हम नौकरी में लगे पड़े थे दिन और रात। हाँ जी, और नौकरी की हालत ये थी कि 20-25 तारीख के बाद में भाई साहब बैंक अकाउंट तक में पैसे नहीं मिलते थे, पर्स की तो बात छोड़ो। बात सही है या नहीं है? तो जानना चाहते हो कैसे ये सारे बदलाव हुए? सारे लोग जानना चाहते हो? एक तो मैं चाह रहा हूँ डिस्टरबेंस नहीं करें जरा। ये शैलेंद्र जी अभी बिल्कुल कीप क्वाइट करो है। आप लोग शांति से अगर सुन सकते हो तो मैं उतना ही अच्छा एक्सप्लेन कर पाऊंगा, और जितना डिस्टरबेंस होगा मैं जल्दी घास काट के निकल लूंगा। हेलो, तो तरीके से सुनना चाहते हो ना? आधा घंटे के लिए बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस आप लोग बैठ जाओ। जितना बढ़िया आप मेरे को माहौल दोगे उतना बढ़िया मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे किया है। बात सही है या नहीं है? चलिए सर, ये इधर कॉर्नर में है बिल्कुल। तो आने वाले भविष्य के सारे लीडर्स के लिए, सारे डायमंड्स के लिए एक बार जोरदार तालियां। आप सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां। मैं केवल एक ही चीज जानता हूं कि बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं होता कि कहीं से अलग से ही लोग ऐसे डायमंड बनते हैं। ये सारी चीजें होती हैं। यहां आपको सामने पिक्चर दिखाई दे रहा है। आज अगर मैं बात करूं तो एक एक बात आप लोगों के सामने रखने वाला हूं कि इस बिजनेस में जब मैं आया तो एक बिल्कुल आप ही के जैसे आप आज यहाँ बैठे हुए हो, कुछ लोग हो सकता है छोटे से लेवल पे आ गए हो, किसी ने जस्ट ज्वाइन किया हो, कुछ लोगों के साथ 10 की टीम आ गई हो, किसी के साथ 2 की आ गई हो, किसी ने ज्वाइन किया हो उसके साथ लोग ही नहीं आ रहे हो। हेलो हेलो, यहाँ ये हर तरीके के लेवल के लोग हैं, और मेरा ऐसा मानना है कि ये इस व्यक्ति से लेकर के डायमंड बनने वाले तक के लिए ये ट्रेनिंग है। अगर इसको दिल से लिया और समझा आप लोगों ने, अगले आधा घंटे आप लोग समझने के लिए तैयार हैं? सारे लोग तैयार हैं? चलिए बहुत बढ़िया। मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। दोबारा से आप सभी लोगों का इस मीटिंग में, इस ट्रेनिंग में, इस फंक्शन में, मोटिवेशनल प्रोग्राम में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत दोस्तों। मैं शुक्रगुजार हूं ऊपर वाले परमपिता परमेश्वर का, जिसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। आप एक चीज मुझे बताओ, आप यहाँ इस हॉल में बैठे हो, आप अपनी मर्जी से नहीं बैठे, आप उसकी मर्जी से बैठे हो। हेलो, क्या उसकी मर्जी के बिना बैठ सकते थे क्या? नहीं, उसकी मर्जी है कि आप यहाँ बैठ के आज ये प्रोग्राम अटेंड करने वाले हो। तो उसने मुझे सद्बुद्धि दी और इस बिजनेस के अंदर मुझे ज्वाइन कराया। मेरे पेरेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने ऐसा लालन पालन किया कि लगातार कठिनाइयां आने के बावजूद भी मैं इस बिजनेस में लगा रहा। ऐसी परवरिश उन्होंने मुझे दी कि मैं लगातार ईमानदारी से कड़ी मेहनत करके इस बिजनेस में लगातार काम करता रहूं और अपने खानदान का नाम
रोशन करूं। उसके अलावा बहुत ज्यादा शुक्रगुजार रहूंगा, क्योंकि देखिए जीवन में आप कुछ भी कर लें, कहीं भी कर लें, जब तक आपको सही गाइडेंस नहीं मिलेगी तो बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते। बात हकीकत है या नहीं है? तो मैं ऐसे लोगों के बीच में आया, इस बिजनेस के महानतम सीनियर मेंटर्स के बीच में आया, और उन्होंने मेरे जैसे पत्थर को तराश करके, मतलब इतनी कलाकारी रखते हैं वो लोग, इतने अच्छे बेहतरीन लोग हैं कि मेरे जैसे पत्थर को उठा करके उन्होंने हीरे के रूप में यहाँ सामने स्टेज पर आप लोगों के सामने लाकर खड़ा कर दिया। जोरदार ताली एक बार मेरे सीनियर मेंटर्स के लिए। बहुत ही ज्यादा जोरदार तालियां मैं चाहूंगा हमारे सिस्टम के लिए। जो छोटी मोटी जो कमियां होती हैं आदमी के अंदर, छोटी मोटी गलतियां आदमी जो कर रहा होता है, समय समय पे सिस्टम लोगों को सुधार करके उनके अंदर की कमियों को दूर करके उन्हें एक बड़े लेवल पे लेकर के आता है, इतनी बड़ी इनकम का हकदार बनाता है, इतने बड़े सम्मान का हकदार बनाता है। तो मैं चाहूंगा एक बार सिस्टम के लिए बहुत जोरदार तालियां, बहुत जोरदार तालियां। और अंत में सबसे तेजी के साथ में जोरदार तालियां एक प्यारी सी टीम की, जो लवली टीम मेरे सामने बैठी है और ऑल इंडिया में काम कर रही है। जोरदार तालियां एक बार मेरी टीम के लिए। बहुत बहुत बधाइयां। अभी जैसा पर लेवल की रिकॉग्निशन ली अनिल पाराशर जी और गजेंद्र चौहान जी ने, मैं चाहूंगा इन दोनों के लिए अपनी रिकॉग्निशन के लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। विनोद जी ने अभी बहुत अच्छे परफॉर्मेंस का, इतना अच्छा इन्होंने अपने आप को रिटेल में गोल्ड लेकर के दिखाया, उनके बहुत बहुत जोरदार बधाइयां, तालियां उनके लिए। मैं अभी इन दोनों की रिकॉग्निशन देख रहा था। अनिल पाराशर जी ने यह बताया कि हमने साथ में शुरुआत की थी और आज हमने सिल्वर साथ में लिया, सिल्वर स्टार साथ में लिया, गोल्ड साथ में लिया, हमने आज यहाँ पे पर्ल भी साथ में लिया और आने वाले समय में हम डायमंड भी साथ में बनेंगे। सुना आप सभी लोगों ने? तो मुझे इस जोड़ी को देख करके, मैं नितिन जी से यहाँ बोल रहा था, मुझे इस जोड़ी को देख करके माधव सर और विजयपाल जी की जोड़ी याद आ गई। बिल्कुल इसी तरीके से उन्होंने लगातार सारी रिकॉग्निशन ली, डायमंड्स और सारी रिकॉग्निशन साथ में ली। तो मैं मतलब आने वाले भविष्य में मुझे आज ऐसा लगा कि ये दोनों आने वाले समय की माधव जी और विजयपाल जी की जोड़ी के रूप में फेमस होंगे। एक बार जोरदार तालियां इन दोनों के लिए। अभी आने वाले सिल्वर स्टार्स के लिए बहुत बहुत बधाइयां। और बहुत सारी जो अभी रिकॉग्निशन ली, अजय जी ने, राहुल जी ने, विनोद चौहान जी ने और सिल्वर लीडर्स, अभी आने वाले समय में भी ये प्रोग्राम बहुत परवान चढ़ने वाला है। कई सारी रिकॉग्निशन है, उनको एडवांस में मैं कांग्रेचुलेशंस करता हूं। एक बार जोरदार तालियां सभी अचीवर्स के लिए। अभी हम बात कर रहे हैं इस बिजनेस से अगर मुझे क्या मिला है। पहले तो ये समझो, हम लोगों को जब हम इस बिजनेस में नए नए आते हैं तो ट्रेनिंग के माध्यम से एक चीज बताई जाती है बार बार कि इस दुनिया में वही व्यक्ति सफल है, इस दुनिया में वही व्यक्ति सफल है जिसके पास पैसा है। क्या है जिसके पास? क्या है जिसके पास? पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन मेरे भाई पैसे के बिना भी कुछ भी नहीं होता। बात सही है या नहीं है? तो आज इस दुनिया में वो व्यक्ति सफल है जिसके पास पैसा है, लेकिन सिर्फ पैसे से भी कुछ होने वाला नहीं है। पैसे के साथ साथ उस आदमी के पास समय की आजादी भी होनी चाहिए। पैसा आपके पास बहुत है, लेकिन आपके पास जाने के लिए आपके पास समय नहीं है। मुझे याद है, मैं नौकरी में हुआ करता था, एक दिन की छुट्टी भी लेने के लिए बॉस के सामने ऐसे खड़ा होना पड़ता था जैसे 10 लाख का कर्जा मांग रहा हूं। हेलो। और वो भी अपनी खुद की छुट्टी मांगने के लिए। संडेज में भी बुला लिया जाता था। साल में वैसे कोई छुट्टी देते ही नहीं थे, एक आध छुट्टी भी लेनी हो तो ऐसे लगता था कैसे जाऊं छुट्टी मांगने। हेलो। तो क्या है, इस बिजनेस से टाइम फ्रीडम मिला। सफल लोगों को पैसे के साथ साथ अगर समय है तो वो व्यक्ति इस दुनिया में सफल है, ऐसा मैंने सुना इस बिजनेस में आने के बाद। साथ ही साथ पैसे के साथ समय के साथ में रेस्पेक्ट होना, सम्मान होना बहुत जरूरी है। अगर पैसा गलत है और मेरे को लोग सम्मान नहीं करते तो ऐसे पैसे का भी कोई भी फायदा नहीं है। तो सम्मान होना बहुत जरूरी है, स्वास्थ्य अच्छा होना बहुत जरूरी है। जब हमारे पास पैसा होगा, टेंशन होगी नहीं, समय की आजादी होगी, तो स्वास्थ्य अच्छा होगा या नहीं होगा? तो इस बिजनेस से वो मिलता है। और सिक्योरिटी, आने वाले भविष्य में आपके लिए सिक्योरिटी, आप रहो ना रहो, हो सकता है नए लोगों को नहीं पता होगा, मैं बता दूं। इस बिजनेस में श्याम सुंदर जी थे, उन्होंने 2003 में इस बिजनेस को ज्वाइन किया। कौन से सन में ज्वाइन किया? कौन से सन में? और उन्होंने काम किया लगातार मेहनत करके। 2006 में वो डायमंड बन गए। 6 जुलाई 2007 की रात को एक सड़क दुर्घटना में, जैसा कि ऊपर वाले को मंजूर था, एक सड़क दुर्घटना में वो इस दुनिया से अलविदा हो गए। लेकिन उनके जाने के बावजूद भी आज भी लगातार उनके घर पे, उनके जाने के बावजूद भी लगातार इनकम जा रही है। और आज इस बिजनेस से 10 करोड़ से ऊपर की इनकम उनके घर पे, उनके नज रहने के बाद भी जा चुकी है। थैंक यू। तो ये चीजें जो मैं आज आपको बता रहा हूँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चीजें, इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो लोगों ने बोला था ये मिलेगा,
और आज आप यकीन मानना कि ये सारी की सारी चीजें इस बिजनेस की वजह से पिछले 7 साल के अंदर मैं ले चुका हूं और इस बिजनेस को एंजॉय कर रहा हूं। इस बिजनेस से सारी चीजें मैं ले चुका हूं। मैं काफी अभी आप लोगों की मीटिंग करने से पहले मैं ऐसे सोच रहा था कि यार ऐसा क्या किया हम लोगों ने, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि यार हमने ऐसा क्या किया, पैसा आ गया, टीम हो गई, सम्मान हो गया, ये सारी चीजें हो गई। मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। मैं कई दिनों से ये, इससे पहले मैंने ये वाली स्लाइड एक ट्रेनिंग में और ली थी 10-15 दिन पहले, तो मैं उस समय भी सोच रहा था, अभी भी कुछ चीजें सोच के मैं इसमें ऐड ऑन करके लाया। तो मैंने ये देखा कि हमने बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं किया था, केवल हमारी काम करने का तरीका था ऐसा कि हमारा एक विजन क्लियर हुआ कि इस बिजनेस से बहुत पैसा आ सकता है, इस बिजनेस से बहुत बड़ी इनकम ली जा सकती है। जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था तो मुझे एक चीज बताई गई थी कि आप 4 साल लगातार काम करो, पहले साल में आपके साथ 10 लोग आएंगे, दूसरे साल उन 10 के साथ 10-10 करवा दो, 100 हो जाएंगे, तीसरे साल उन 100 के साथ 10-10 करवा दो, 1000 हो जाएंगे, और चौथे साल में उनके साथ 10-10 करवा दो, आपके साथ 10,000 की टीम बन जाएगी। 5,000 पेयर बने, एक पेयर पे 1,000 की इनकम, आप 50 लाख रुपए कमा लोगे 4 साल में, 50 लाख रुपए। थैंक यू। लेकिन जब ये 4 लाइन में कोई 50 लाख बताता है तो भेजे में जाती है क्या? हेलो, बढ़िया तो लग रही थी 4 लाइन यार, 50 लाख, लेकिन अंदर नहीं जा रही थी जरा भी। मतलब आप यकीन मानना, अच्छा तो इसलिए लग रहा था यार, पैसा किसको बुरा लगता है ये बताओ, पैसा किसी को बुरा लगता है क्या? लेकिन यकीन जरा भी नहीं था कि ये हो जाएगा। और मुझे याद है, मुझे ये प्लान राहुल जी और नितिन जी ने दिखाया था, और हम कहीं ना कहीं एक छोटे बड़े भाई के रूप में भी रहे हैं, एक कलीग रहे हैं। तो मैंने उनको ऐसे ही सीधे सीधे पूछा, मैंने कहा एक चीज बताओ, मैंने तुमने ये 4 लाइन में मुझे करोड़पति बना दिया, ये सही में पैसा आ जाता है इतना? हेलो। तो उन्होंने बोला कि सच में आ जाता है सर। तो मैंने उनको बड़ा साफ साफ बोला, मैंने देखो आपने बोला ना 1 साल में 10, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं 1 साल छोड़ो 1 महीने में 20 लोग ज्वाइन करा दूंगा। हेलो। आपने बोला ये 2 साल में 100, मैंने कहा ये 100 हो सकता है, मैं 200 इसी साल में करा दूं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन साला मुझे ये तीसरे साल में 1000, ये समझ में नहीं आ रहा जरा भी कि 1000 लोग कैसे आ जाएंगे। फिर चौथे साल में 10,000। मैंने कहा मेरे को पहले 2 साल की बातों पे आपकी यकीन हो रहा है, तीसरी चौथी पे नहीं हो रहा। तो उन्होंने मुझे बोला क्यों नहीं हो रहा? मैंने कहा यार इतनी बड़ी इनकम, इतना पैसा, मैंने कहा मैं ये 50 लाख रिटायरमेंट तक कमाऊंगा अपनी नौकरी के मरते दम तक, इसलिए यकीन नहीं हो रहा। हेलो, कोई गुरगा पुआ है क्या? है? मैंने बोला गुरगा पुआ है क्या? गप से गाल में दे लिया, मुझे नहीं लग रहा भाई। तो बोले कि आप एक चीज मुझे बताना सर, यहाँ से दिल्ली कितना दूर है? मैंने कहा लगभग 150 किलोमीटर। बोले यहाँ से दिखाई दे रही है क्या? मैं ना साहब। बोले लेकिन जाओगे तो पहुंचोगे? मैं ना पहुंच जाएंगे। बोले कैसे पहुंचोगे जब दिखाई नहीं दे रही? तो मैंने दिखाई क्या दे रही, मैंने बाइक लेके चलेंगे, रात में भी निकले। उन्होंने मुझे पूछा, उन्होंने मुझे बताया रात में भी निकलोगे तो 100-200 मीटर दिखेगी नहीं दिखेगी? जब 200 मीटर दिखे वहां तक पहुंच जाओ तो अगली 200 मीटर पहुंचना, फिर वहां से अगले 200 मीटर पहुंचना, और वो 200 मीटर करते करते आप 150 किलोमीटर पहुंच जाते हो, जबकि आपको वो चीज दिखाई नहीं दे रही थी। तो ये 10,000 की टीम, 50 लाख रुपए, मैं अगर आज आपको दिखाना चाहूं तो नहीं दिखा सकता, लेकिन मेरा ये वादा है कि मेरे साथ आप काम करो, आने वाले समय में आपकी 10,000 की टीम होगी और ये पैसा भी आएगा, ये वादा करता हूं मैं। थैंक यू। और साहब मैं हूं जाट आदमी। कौन हूं? और ऐसा बोला जाता है कि इनकी अकल होती है यहाँ घुटनों में। तो मैंने नहीं लगाया दिमाग जरा भी, मैंने जरा भी दिमाग नहीं लगाया, और मुझे ऐसा लगा कि ये पंडित जी महाराज हैं और बात सही बोल रहे हैं, तो चुपचाप मान ले इनकी बात सही है या नहीं है। और जैसे उन्होंने बोला वैसे मैंने चुपचाप काम करना शुरू कर दिया। और आप यकीन मानना दोस्तों, मुझे 7 साल इस बिजनेस में पूरे हो चुके हैं। मैं टीम 10,000 की बात नहीं कर रहा, आज मेरी ऑल इंडिया में टीम 20,000 से ज्यादा है, और 50 लाख की जगह मैं 1 करोड़ से ऊपर कमा चुका हूं, 1 करोड़ से ऊपर इस बिजनेस की वजह से। थैंक यू। तो जितना उन्होंने बोला था उससे डबल लेके मैं खड़ा हुआ हूं, और उससे ज्यादा मैं यहाँ पे कमा के आपके सामने खड़ा हुआ हूं। तो बिजनेस पावरफुल है या नहीं है? है या नहीं है? मेरे अंदर कोई बहुत बड़े 30 मार खा नहीं हूं, मैं बता दूंगा आपको ये बात। 4th 5th तक हिंदी मीडियम में पढ़ा था, 5th 6th में थोड़ा होशियार था तो घर वालों ने सेंट पॉल्स में डाल दिया इंग्लिश मीडियम में। वहां से 7th में मैं आर्मी स्कूल में चला गया। इतना होशियार नहीं था कि आर्मी स्कूल को झेल पाता, 7th में फेल हो गया। हेलो। फिर फेल होने के बाद पास होने की पता चल गई थी, बोले कि एक रात ढंग से पढ़ ले पास हो जाएगा। फिर पास होते चले गए। हाई स्कूल में 58.4, इंटर में 59.6, ग्रेजुएशन में 3rd डिवीजन से बचा था 45%। हेलो। क्योंकि कभी कभी ऐसे लगता है बैठे हुए लोगों को, नए लोगों को, बोले इसमें कुछ होगा साले में, ये तभी डायमंड बन गया।
कुछ नहीं है। एक ही चीज है कि ज्यादा बुद्धि नहीं लगाई, जो बोला वो करते रहे। हेलो, बात सही है या नहीं है? बहुत सारे किस्से आपने ऐसे सुने होंगे, फलाना धन्ना जाट वो पंडित जी ठाकुर जी पकड़ा गए, बोले भोग लगा क्या करियो। साला ठाकुर जी को दर्शन हुए नहीं हुए 20 साल में, वो उसको जरूर हो गए। हुआ ऐसा नहीं हुआ, कहानियों में सुना होगा आपने। तो वही वाली बात है कि बहुत सारे अकलमंद हमारी नेटवर्क में आए, लेकिन वो वहीं के वहीं रह गए। लेकिन हम थे एक नंबर के लल्लू, बोले ये जो कह रहे हैं कर लो, और वही करते रहे और हम डायमंड बन गए। बात सही है या नहीं है? तो थैंक यू। बस वही में कुछ चीजें, मेरी इसमें कोई बात नहीं है, जो मैंने किया है सिस्टम से सीखा है, उन्हीं बातों को मैं अभी अगले आधा घंटे आप लोगों को बताने वाला हूं। अगर ये बातें आपने प्रॉपरली फॉलो की तो आप यकीन मानना इस बिजनेस से वो काम हो सकता है जो पिछली पुश्तों में नहीं हुआ। आने वाली आपकी पीढ़ियां मजे ले सकती हैं, ऐश कर सकती हैं, इस बात को याद रखना। थैंक यू। जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी तो हमारे टाइम पे बताया जाता था कि आप इस बिजनेस से कमा सकते हैं 2 लाख रुपए सप्ताह, 8 लाख रुपए महीना, 1 करोड़ 4 लाख रुपए सालाना। कितना कितना? लेकिन आजकल भैया बढ़ा दिया है, महंगाई बढ़ रही है। बात सही है या नहीं है? तो आजकल बढ़ा दिया है 7 लाख रुपए सप्ताह और 28 लाख रुपए महीना। और ऐसा मान के चलो कि लगभग 28 लाख रुपए महीने का मतलब है लगभग 1 लाख रुपए रोज का। हेलो, तो मजा आएगा नहीं आएगा? उस 8 लाख का पीछा करते करते हम 4 लाख के आसपास महीने पे आ गए, बढ़िया फर्स्ट क्लास। और मैं 2 आइडियों पे काम कर रहा हूं। एक पे मेरी 20,000 से ज्यादा की टीम है और दूसरे पे भी मेरी 10,600 समथिंग की टीम है। और दोनों पे मिला के अगर मैं 56 लाख का पीछा करूंगा तो 2-4 साल में 28 लाख भी आया तो 1 लाख रुपए रोज का उठाऊंगा या नहीं उठाऊंगा? हेलो, अब मुझे बताओ कि ग्रेजुएशन 3rd डिवीजन आदमी को कौन दे रहा था लाख रुपए रोज के? ये दे रही है कंपनी, ले लो। कोई नहीं, कैसे? बात सही है या नहीं है? तो मैं केवल एक चीज कहना चाह रहा हूं, बिजनेस बहुत पावरफुल है, बहुत मजबूत सिस्टम है, बस हमें लगातार इसके साथ काम करना है। करने के लिए तैयार हैं? 3 से 4 साल टिक सकेंगे? चलिए बहुत बढ़िया, आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं अपने काम के बारे में बताऊंगा, कैसे मैं काम किया करता था। जैसा मैंने बताया, मेहनती हम शुरू से रहे। नौकरी इतनी सुंदर थी हमारी कि सवेरे से लेकर रात तक काम करवाते थे वो। मुझे याद है मैंने 16 मार्च 2006 को नौकरी ज्वाइन की थी और 16 मार्च से लेकर के लगभग 17 अप्रैल तक, 1 महीने पहले ही 1 महीने में मेरे को इतना जबरदस्त काम करवाया उन लोगों ने। सवेरे 7 बजे बुला लेते थे और रात को 2-2 बजे तक काम कराते थे। कितने बजे तक? एक लेकिन बढ़िया था, खाने पीने को सब देते थे वो। बोले तो तेरी चॉइस बता। हम भी बिल्कुल फोकट के थे उससे पहले, गली के सिलेंडर भरवाते घूम रहे हैं। क्या रहता है ग्रेजुएशन में आदमी पे काम, बताओ? वो 45% आई इसी वजह से थी। कैंटीन के सामान की आवाज लगा के थैला ले लिया, पैसा लेके कैंटीन का सामान ला रहे हैं पूरी गली का, यही काम रहता था। तो अब ऑफिस में बढ़िया एसी मिल रहा है, समोसे मिल रहे हैं, पिज्जा मिल रहा है, तो खूब खाए रसगुल्ले और खूब 2 बजे तक। क्या तुम दिनों रात वहीं कराओ? हमें घर जाके क्या करना है? बात सही है या नहीं है? और हम 9 लोग नौकरी लगे। कितने लोग लगे? और पहले 1 हफ्ते में ही 7 छोड़ के भाग गए। कितने छोड़ के भाग गए? हमने बिल्कुल नहीं छोड़े, हमने खूब मिल रहा खाने पीने को, एसी में बिठा रखा, काय को भागे? बेवकूफ में जा रहे और तनख्वाह देंगे साले 5-6 हजार कुछ तो देंगे। तो हम बढ़िया लगे रहे। ऐसे ही करके 1 महीना निकला, 2 महीना। आप यकीन मानना, अप्रैल में जब मुझे बॉस लेने आए थे आगरा में, मैं काम कर रहा था, तो मेरे को सूरज की तरफ नहीं देखा जा रहा था, क्योंकि मैं लगभग लास्ट के 7-8 दिन तो मैंने सूरज ही नहीं देखा था बाहर निकल के। और वो दोपहरी में निकाल के ले गए मुझे बाहर, तो मैं पीछे गाड़ी में ऐसे हो गया था। तो बोले क्या हुआ? मैंने कुछ नहीं सर, थोड़ा देखा नहीं जा रहा इसकी तरफ, सूरज की तरफ। तो उन्होंने जूस वूस पिलाया, बोले पट्टे ने काम किया, बोले जूस पी। जूस मिल रहा है, खाने पीने को मिल रहा है। हमें ये नहीं देखते थे कितना करवा रहे हैं, खूब करवाओ, पर खाने पीने को देते रहो। बस ये या नहीं है? तो 1 साल निकला, 2 साल निकला, 3 साल निकला, 4 साल निकला, 5 साल निकले उस नौकरी में। ऐसे ही 6,500 मेरे को ग्रॉस सैलरी मिलती थी, 5,619 हाथ में कट के मिलता था। 11,823 हो गया था वो, लगभग 14-15 हजार ग्रॉस मिल रही थी। मथुरा में ऑफिस था, 100 खड्डे पे एक्सिस बैंक के ऊपर मेरा ऑफिस था। लेकिन फिर धीरे धीरे ऐसे लगने लगा, यार ऐसे कब तक करेगा? हेलो, परिवार बढ़ने लगा, खर्चे बढ़ने लगे, तो हम भी सोचने लगे कुछ और करें, कुछ और करें। तो उसी दौरान 2 देवदूत के रूप में मेरे ऑफिस के ही कलीग मिस्टर नितिन सारस्वत जी और इनके छोटे भाई राहुल सारस्वत जी, मैं चाहूंगा अभी तक की सबसे जोरदार ताली इन दोनों के लिए, सबसे जोरदार तालियां दोस्तों। थैंक यू।
इन्होंने आकर के हाथ थामा और इस बिजनेस की शुरुआत हुई। नौकरी का टाइमिंग वही रहता था, 7 बजे सुबह 9 बजे से हम लोग नौकरी में स्टार्ट हो जाते थे और रात को लौटने का कोई। प्राइवेट नौकरी वाले कितने, जरा एक बार हाथ खड़े करें। प्राइवेट वाले, इन सबको पता है, पूछो मत पूछो, लौटने का कोई टाइम नहीं है इनका। हेलो, खाली सवेरे जाने का टाइम है। ये खूब तन तन के ऐसे घूमते होंगे कॉलोनी और गली में, मैं नौकरी कर रहा हूँ, उसे पता है साले क्या कर रहा है तू। मैं सही बता रहा हूँ। ऐसे ये तो टेढ़े होके चलते हैं इतवार के दिन बेरोजगार आदमी के सामने से, और ये पता नहीं बेरोजगार से भी बुरा पड़ता है धुआं, है ना। तो हम लोग ऐसे ही चल रही थी नौकरी, बढ़िया हालात ये थे, मेहनत तो हम पूरी करते ही थे। अपलाइन लोगों ने, इन्होंने बता दी चीजें को समझाई, माना, मीटिंग ट्रेनिंग सिस्टमों में गए और उसके बाद काम करना शुरू कर दिया। एक चीज याद रखना, कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लो अनिल पाराशर जी हैं, गजेंद्र चौहान जी हैं, नेटवर्क में बहुत सारे लोग आएंगे तो बहुत सारे लोग क्या, ये कुछ चीजों को देखने लग जाते हैं। बोले यार ये तो एज में मेरे से छोटे हैं, पढ़ाई लिखाई में मेरे से कम है, ये मेरे से ऐसे है, मैं इनकी बात क्यों मानूं। अरे मुझे एक चीज बता, वहां नौकरी में भी तो तेरा बॉस तेरे को पेल रहा है दिन और रात, उसकी बात काय को मान लेता है। उसकी बात इसलिए मान लेता है क्योंकि साल के एंड में 700-800 बढ़ेंगे तेरी तनख्वाह में। हेलो, तो ये एज, उम्र, पढ़ाई लिखाई काय को देख रहा है, चुपचाप इनकी बात मान ले। जब लाख रुपए ले पा सकते हैं तो काम कर। बात सही है या नहीं है। तो मैंने कभी भी ये नहीं देखा कि मेरे से ये एज में कितने छोटे बड़े हैं, रिलेशन, मैंने इनके साथ अच्छे संबंध बनाए और इनके साथ काम किया। एजुकेशन में ये क्या है उससे कोई फर्क नहीं है ना। बात समझना, इससे पहले नितिन सर मेरे ऑफिस में मेरे जूनियर थे, तो मैं इनको हो सकता है ऐसे बोलता हूँ, नितिन यार वो वाली फाइल लेके आ, नितिन यार कर। लेकिन जिस दिन से मैंने बिजनेस ज्वाइन किया, अच्छा नितिन सर के छोटे भाई जो कि मेरे बिजनेस में दोनों ही सीनियर हैं, छोटे भाई को मैं, और वो तो छोटे भाई थे, तो राहुल जी का मैं बता रहा हूँ मेरा उनका नेचर कैसे रहता था। ऑफिस से आते थे, वो सरकारी नौकरी थी उनकी, 4 बजे आ जाते थे ऑफिस में, तो मैं ऐसे बोलता था ना तनख्वाह सीधी करा है। हेलो, सरकारी नौकरी वाले आदमी से रहता ना, मैंने हाँ राहुल जी मैंने तनख्वाह सीधी कराया, मैंने कि कराया नौकरी, बोले हाँ सब कराए। लेकिन जिस दिन मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, फ्रॉम द डे वन, जिस दिन से मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया, मैं बिजनेस में आया, उस दिन से इन्होंने जो बात मुझे बोली, ये मेरे सीनियर थे, मेरे मेंटर थे, जो मुझे बताएंगे, वो इनकी एक एक बात मेरे लिए पत्थर की लकीर थी, एक एक बात मेरे लिए पत्थर की लकीर थी। थैंक यू। मैं अगर उस 10,000 12,000 की तनख्वाह के लिए वहां बॉस को दिन और रात सुन सकता हूं, तो क्या मैं इनकी बात नहीं मान सकता था? मान सकता था या नहीं? आप लोग अपने सीनियर की, मेंटर की बात मान सकते या नहीं मान सकते? ये सबसे पहला मूल मंत्र है इस बिजनेस के अंदर सफलता लेने का। एज क्या है, एजुकेशन क्या है, वो क्या बताता है क्या नहीं बताता, आपको सही लगता है नहीं लगता है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको उसकी बात माननी है, बस इस चीज को याद रखो। कर सकते हैं सारे लोग? मान सकते हैं सारे लोग? चलिए बहुत बढ़िया। एक ये रीजन था मेरा, और काम करने का भी हमारा यही रहता था। हम रात को 8 बजे निकल रहे हैं, 9 बजे निकल रहे हैं, मैं फील्ड में जाता था, सर जाते थे वृंदावन, और वहां रात में 1-1 बजे 12-12 बजे हम लौट के आ रहे हैं। इस तरीके से हमने काम किया। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं कभी इस बिजनेस से पहले मैंने सेल्स नहीं की थी। बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि साहब तुमने तो सेल्स की होगी, हमने कभी सेल्स नहीं की थी। मुझे याद है राहुल जी ने मुझे पूछा था कि सर सेल्स के बारे में आपका क्या कहना है, इससे ज्वाइन करने से पहले। वो मेरे को देख रहे थे चेक करके ये कैसा है, तो उन्होंने पूछा, बोले सेल्स के बारे में आपका क्या कहना है? मैंने बोला इससे ज्यादा वाहियात और बुरी चीज कोई नहीं है दुनिया में। हेलो, क्योंकि सेल्स के लोग जो भी काला पीला करके आते थे, उन्हें हमें सुधारना पड़ता था वहां बैठ के फ्रंट डेस्क पे। तो मैंने ऐसे बोला, मैंने इससे बुरा काम कोई नहीं है, लेकिन मैंने एक चीज और बोली, लेकिन इससे ज्यादा पैसा भी कहीं नहीं है अगर इसको तरीके से किया जाए। बात सही है या नहीं है? तो मैंने पहले कभी सेल्स नहीं की थी। इससे पहले कोई मेरी जान पहचान नहीं थी। क्यों जान पहचान नहीं थी? पिताजी सदा फौज में रहे, हम छोटे छोटे थे, तो कहीं ज्यादा रिश्तेदारी में, मैं छोटा था घर में सबसे, तो मैं कहीं जाता नहीं था ना कहीं रिश्तेदारी में। मतलब वही 10-20 ऑफिस के जानकार थे, 2-4-6 दोस्त से। गली में भी मैं सारी गली में ज्यादा जानता नहीं था किसी को, 4-6 जो घर थे उन्हीं में जाता था। बात सही है या नहीं है? तो मेरी कोई जान पहचान नहीं थी। ऑफिस टाइम में मैंने बता दिया 9 से 9 काम करते थे, बस काम करने का डिसीजन लिया, और जैसे ही थोड़ी सी टीम हुई फुल टाइम आने का डिसीजन लिया। और एक चीज दिमाग में बना ली थी, मीटिंग ट्रेनिंगों में जाके एक चीज दिमाग में बना ली थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, पीछे पलट के नहीं देखना है, पीछे वापस नहीं जाना है। जब नौकरी हमने डिसीजन लिया नौकरी को छोड़ने का, उसके बाद कितनी भी तकलीफें क्यों नहीं आई, हम वापस बिजनेस को छोड़ के नहीं गए। एक बार डिसाइड कर लिया कि ये करना है तो करना है। इस वजह से आज हम यहाँ स्टेज पे हैं, हम लोग आज इस वजह से स्टेज पर हैं। थैंक यू। लेकिन एक चीज समझना कि आपको कोई भी व्यक्ति बता सकता है, जबरदस्ती आपसे नहीं कर सकता। हेलो, कोई जबरदस्ती कर सकता है क्या? यहां मैंने लिखा है कि आप घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं लेकिन पिला नहीं सकते।
वो पिएगा तभी जब उसको प्यास होगी। हेलो, आपका अपलाइन आपको बता सकता है, ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती डायमंड बना दे, वो आपको बता सकता है, आपको समय समय पे गाइड कर सकता है। तो मुझे मेरे मेंटर्स ने गाइड किया समय समय पे, और जब जब गाइड किया तब तब मैंने उनकी बात मानी। आप बात मानने के लिए तैयार हैं? चलिए, बहुत बढ़िया। अगर बात मानेंगे तो पक्का है, डेफिनेटली आपके साथ काम हो जाएगा। इस बिजनेस में जब मैं आया था और थोड़ा सा मैंने काम करना शुरू किया तो कुछ चीजें मेरे दिमाग में ऐसे चलती रहती थी, यार हो जाएगा क्या, हेलो, हो जाएगा या नहीं होगा, काम चलेगा या नहीं चलेगा, लोग जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि शुरू में बड़ा कंफ्यूजन रहता है पहले 6 महीने साल भर। हाँ जी, तो मैं कुछ लोगों की टीम भी बना दी थी, तो मैं ऐसे सोचता था यार मेरी 50 की टीम हुई पर इनमें कोई काम करता हुआ नहीं दिख रहा। हाँ जी, या ऐसा मान लो कि चेक इतने बड़े नहीं आ रहे, बहुत सारी प्रॉब्लमें थी मेरे सामने, ये सारी समस्याएं थी कि ये हो गया, ये नहीं हो रहा, ये हो गया, ये नहीं हो रहा। लेकिन एक चीज था कि मेरे दिमाग में केवल एक चीज रहती थी कि कोई ज्वाइन करे ना करे, कोई मेरे साथ बिजनेस में आए या ना आए, मैं अपने पूरे दिन काम करके बढ़िया परफॉर्मेंस दूंगा। रिजल्ट जो भी रहे वो उस ऊपर वाले के हाथ में है। वो कहते हैं ना, आप अपना काम करो, फल की इच्छा मत करो, फल देने के लिए ऊपर वाला बैठा है। और मैं लगातार करता रहा, और यही एक कारण था कि जहां भी जब भी मुझे प्रॉब्लम आती मैं इनसे डिस्कस करता, और डिस्कशन करने के बाद मुझे उसका सॉल्यूशन मिलता। काफी सारे लीडर होंगे, उनके सामने ये प्रॉब्लम आ रही होंगी कि सर टीम है, टीम में लोग काम नहीं कर रहे, या वो उसके साथ सेल नहीं निकल रही, इसके साथ ये हो रहा है, ऐसी प्रॉब्लम है, आती है या नहीं आती? सॉल्यूशन चाहिए इसका? सारे लोगों को चाहिए सॉल्यूशन? बताऊं मैं? चलो, बहुत बढ़िया, प्रॉपर तरीके से मैं लाया हूं लिख के कि इसका सॉल्यूशन क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको रूट में जाकर के काम करना पड़ेगा। कहां काम करना पड़ेगा? हिंदी में देसी में बोले तो जड़ में जाके काम करना पड़ेगा। ये एक पेड़ है, वो पेड़ हरा भरा इसलिए है, वो पेड़ हरा भरा इसलिए है क्योंकि उसकी रूट्स मजबूत हैं। हेलो, हेलो। लेकिन लोग क्या है, रूट्स में जाके, जड़ों में जाके काम करना नहीं चाहते, ऊपर ऊपर काम करके काम को फिनिश करके सोचते हैं कि पेड़ हरा भरा बना रहेगा। पेड़ हरा भरा तब बना रहेगा जब उस पेड़ की जड़ें एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास तरीके से वहां काम हो। अब पेड़ की जड़ों से मेरा समझाने का मतलब क्या है वो मैं समझाता हूं कि जब मैंने इस बिजनेस की शुरू किया तो मैं अपनी टीम के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताऊंगा कि मेरी एक साइड इधर ऑफिस के कुछ लोग आ गए थे, सर लोगों की कृपा से मैंने ज्वाइन कर लिया था, सर लोगों ने ज्वाइन कराया कुछ लोगों को, और मेरे इधर एक साइड में कुछ लोग आ गए थे, 20-30 लोग ऑफिस के कुछ लोग ज्वाइन हो गए थे, एक आध को मैंने कन्विंस किया वो आए, बाकी ये आए। लेकिन मेरी एक साइड जीरो थी, दूसरी साइड में कोई आया नहीं था, और लगभग मैंने 30-40 प्लान भी दिखा दिए थे। हेलो, बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? अब मैं ये सोच रहा था, जैसे मैं दोस्तों को बताता तो वो क्या कहते, बोले तू ही बन जा भाई पैसे वाला, हाँ जी, तू ही अपनी कार ले आ, उसी में हमें घुमा दियो। बात समझ रहे नहीं समझ रहे? कुछ ने बोला कि भैया कितनी कंपनी आई कितनी गई, तू पता नहीं कहां से इनके चक्कर में फंस गया। हेलो, एक दो फौज में है मेरा दोस्त, उसने बोला, मुझे बोला जी तू है फौज में है, वो बोला कि जब तू बहुत पैसे वाला हो जाए तो मुझे अपना गनर रख लियो, गनर सिक्योरिटी के लिए। बात सही है या नहीं है? मैंने कहा यार तुम मजे काहे को ले रहे हो, ज्वाइन करना है तो ज्वाइन करो, फालतू की बातें क्यों कर रहे हो? ऐसा कितने लोगों के साथ हो रहा है, नए लोग हैं जो कर रहे हैं, हो रहा है या नहीं हो रहा? बिल्कुल होता है। ऐसे ही मेरे को बोल रहे थे बार बार। अब मुझे समझ में ये नहीं आ रही थी करूं क्या इनका, ज्वाइन करने के लिए तैयार नहीं हो रहे, कोई मेरे को समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मुझे उसी दौरान सर लोगों ने एक बड़ा प्रोग्राम दिखा दिया। क्या दिखा दिया? दिल्ली में एक बड़ा फंक्शन हो रहा था, उसमें मुझे दिखाया, वहां मैंने कुछ डायमंडों की स्पीच सुनी, और आप यकीन मानना मुझे 4 महीने करीब हो गए थे, वहां मैंने कसम खा ली कि साला एक भी आदमी ना आए, एक भी ज्वाइन ना करे, एक भी मेरा चेक ना बने, लेकिन अगले 4 साल इस बिजनेस को मैं काम करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे करता रहूंगा, 4 साल तक करता रहूंगा। थैंक यू। क्योंकि मैंने वहां बहुत सारे लोगों को सुना, किसी ने 30 लाख कमाया, किसी ने 25 लाख, किसी ने 20 लाख, कोई 80 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 15 करोड़ तक का आदमी वहां था। कितने करोड़ तक का? और 15 करोड़ वाले आदमी तक की कहानी एक ही थी, बोले 3-4 साल काम करो, 3-4 साल काम करो। मेरे को समझ में साला दिमाग में एक ही चीज बैठी कि 3-4 साल करना है, और मैंने लगातार काम करना शुरू किया। लेकिन उस वहां प्रोग्राम से मुझे इतना मोटिवेशन आ गया कि मैंने आकर के कुछ लोगों को ज्वाइन करा डाला। एक साइड में तो ये लोग आ गए थे, मुरादी खान जी, विकास शर्मा जी, अखिलेश, आशीष जी, ब्रिजमोहन जी, नागर जी, ये काफी सारे लोग आ गए थे। दूसरी साइड लेकिन मेरी नीलवटे सन्नाटा, इसके गाल पे देख रहे हो जीरो, तो दूसरी साइड मेरी यही जीरो थी। बात सही है या नहीं है?
दूसरी साइड के लिए मैंने अपने पर्सनल 25-30 लोगों को जबरदस्ती ज्वाइन कराया। कैसे ज्वाइन कराया? अब कौन थे उसमें? गांव से चाचा जी, मेरे दोस्त जो थे बचपन से, जो साथ में रह रहे हैं, घूम रहे हैं, चचिया ससुर साहब। अब मेहमान जा रहा है तो कैसे मना कर दें, चाहे वो कूड़े में ही जाएं पैसे। बात सही है या नहीं है? तो ऐसे करके मैंने ज्वाइन कराया और 25-30 लोग ज्वाइन हो गए उसमें। कितने लोग ज्वाइन हो गए? इन 25-30 में से कुछ ने काम किया, 2-3 ने। एक मेरा दोस्त था धीरू, उसने काम किया, एक आदमी ज्वाइन कराया अपने चाचा को। फिर वो ऐसे बोला, तू ज्यादा पैसे वाला बन जाएगा, अब नहीं कर रहा मैं तेरे साथ काम। ऐसे ही बोला साफ। मैंने बड़ा नालायक है यार, तो मैंने कुछ पैसा तो तुझे भी आएगा। बोला ना मैं नहीं कर रहा। वो कहते ना, एक वकील साहब थे, उन्होंने ऐसे बोला, बोले अगर पड़ोसी की एक फूट रही हो तो मैं अपनी दोनों फुटवाने को तैयार हूँ। आगरा में मैं बैठा था, ऐसे बात कर रहा था, पड़ोसी इतने वो बोले पड़ोसियों के ऊपर, बोले पड़ोसी की एक फूट रही हो तो मैं दोनों फुटवाने को तैयार हूँ। मैंने बड़े नालायक हो, मैं नुकसान। तो ये उन्हीं में से था। बोला ना, बोले मैं नहीं करूंगा तो काम, तुझे करना तू कर। तो मैंने ठीक है भाई। उसके बाद ये अर्जुन चाचा जी, ये मेरे चचिया ससुर साहब हैं, इन्होंने ज्वाइन किया। नितिन जी और हम रोज जाके समझाते थे, तो इन्होंने 8-10 लोग दे दिए। कितने लोग दे दिए? 8-10 लोग इन्होंने दे दिए। इसके बाद एक जीतू, वही फौजी जो बोल रहा था गनर बना लियो, उसने ज्वाइन कर लिया और उसने 8-10 लोग उसने ज्वाइन करा दिए। छुट्टी आया था 10 दिन की, उसमें उसने 8-10 ज्वाइन करवा दिए। अब इन लोगों के साथ मैंने क्या किया, इनके साथ मैंने काम शुरू किया। और ये धीरू के साथ तो कुछ नहीं हुआ, चाचा जी के ये 10 जो थे, इन 10 के साथ मैंने 30-40 लोग नए ज्वाइन करा लिए। कितने? उनकी लिस्ट विस्ट बनवा के। ये जो जीतू था फौजी, इसकी भी लिस्ट में से मैंने 30-40 लोग नए ज्वाइन करवा लिए। और एक मैंने ऐसी चलते फिरते फौजी बंदे को ज्वाइन करा दिया, रंजीत जी आर्मी से, फौजी बंदा था, चलते फिरते उसको ज्वाइन करा दिया। उसके साथ मेरा काम शुरू हो गया। धीरे धीरे मेरी टीम आनी शुरू हो गई। आर्मी में से मेरा कुछ नेटवर्क बनना शुरू हुआ। आर्मी के बाद दीपक जी आ गए, उधर आर्मी में से ही भोसले जी आ गए, इधर थे, महाराष्ट्र से थे वो, है ना, सचिन मात्रे, पॉलिटी राव। लगभग मैंने इन 5-6 लोगों के साथ मिलके 6 महीने में लगभग 1000 प्लान दिखाए होंगे। कितने प्लान दिखाए होंगे? 1000 से 1500 5 महीने में मैंने प्लान दिखाए। और लोग आए थे मुश्किल से 25-30 शुरू में। लेकिन उसके बाद उसके अगले महीने में, 6वें महीने में, एक ही महीने में मैंने 80 लोग ज्वाइन कराए। कितने लोग ज्वाइन कराए? कितने लोग ज्वाइन कराए? वो कहते ना, पक गए थे वो सब। मुझे देखते ही बोले, अरे यार ये कंपनी वाला वही है। और वो बस आंधी आने वाली थी, ऐसी आंधी आई कि जड़ाजड़। और वहां से 3 महीने में मैंने 400 की टीम बना दी। लगभग कितने की टीम बना दी? हेलो। उन्हीं लोगों में से, आर्मी में से मैंने 3 महीने में 400 की करीब टीम बनाई। उसके बाद फिर राणा जी मेरे नेटवर्क में आ गए, सुरेंद्र राणा जी, और सुरेंद्र राणा जी के साथ काम शुरू हो गया। अब अचंभे वाली बात सुनो कि राणा जी को मैंने सबसे पहला प्लान दिखाया था। कौन सा प्लान दिखाया था? सबसे पहला प्लान दिखाया था। और ये लगभग 400 की टीम पे आए मेरे साथ, है ना। तो ऐसे मत सोचना कि पहले ही प्लान पे कोई आ जाएगा। हेलो। इसीलिए बोल रहा हूं कि साल 6 महीने काम करना है, तभी लोग आपके साथ आना शुरू, बढ़िया तरीके से काम करने वाले आना शुरू होंगे। और सुरेंद्र राणा जी के बाद पप्पी मैडम आ गई, पप्पी मैडम के साथ काम किया। रमेश जी आ गए, हंसराज जी आ गए, पचौरी जी के साथ काम किया। संजय जी आर्मी से आए, उनके साथ काम किया। मनिंद्र मलिक जी आए, है ना, मधु मलिक जी कोसी में, फिर इनके साथ काम शुरू हो गया। कोसी से तेजवीर जी एक ज्वाइन हुए, तेजवीर जी के साथ कोसी जा जाके काम किया। केडी जी, जगवीर जी, गोपाल जी, प्रेमपाल जी, विष्णु पौनिया जी। इधर तेजवीर जी पुलिस से आ गए। गजेंद्र जी के साथ में मैंने नेटवर्क बनाया। अनिल पाराशर जी, रवि सक्सेना जी, गजेंद्र चौहान जी, मिश्रा जी, जयपाल जी, आशा मैडम, लाखन जी, जमुना शंकर जी। बीकानेर में जाके वहाँ काम किया। अशोक साहू जी के साथ उड़ीसा में काम किया। पॉलिटी राव जी के साथ सोमपेटा, आंध्रा तेलंगाना, हैदराबाद, उधर जाके काम किया। उसके बाद में तो लाइन लगती चली गई। गिरी बाबू विशाखापट्टनम, उसके बाद हैदराबाद से हरिकृष्णा, सुनील जी आर्मी से बेतुल, 36 MP में पड़ता है बेतुल। उसके बाद छत्तीसगढ़, गुरदासपुर पंजाब, एटा, अलीगढ़, गोंडिया, जबलपुर के पास, इधर नागपुर के पास पड़ता है गोंडिया, जबलपुर, मलिक जी के साथ गुड़गांव में, गाजियाबाद, पलवल, धौलपुर, मुरैना। मतलब मैं सारे नाम तो फिर भी नहीं लिख पाया, मैंने कहा इतने ही बहुत हैं। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, इस बात का मतलब समझो। मैंने बोला ना, एक पेड़ और उसकी रूट्स में जाना, जड़ों में जाना। जब तक हम नीचे वाले जाकर के लीडरों के साथ पकड़ के काम नहीं करते, हम ये सोचते हैं मैंने 10 आदमी ज्वाइन करा दिए जो सारे झचना कर रहे आगे। हेलो, मेरे पे फोन आएगा, सर मैंने 10 की टीम बना दी है, 10 की। अब ये सर 10 आदमी, अरे मैं 10 की से क्या होता मेरे भाई, थोड़ा और कर ले। हेलो, पैसा आ रहा है 1 लाख रुपए रोज। कितना आ रहा है बिजनेस से? कितना आ रहा है?
कितना आ रहा है? तो 1 लाख रुपए रोज के लिए ये कोई ज्यादा मेहनत है क्या? मैं नीचे घुसता चला गया। हम कुछ लोग ऐसे बोलते सर मैंने एक सिल्वर बना दिया टीम में, वो काम नहीं कर रहा। सिल्वर का मतलब 50 की टीम एक की बनवा दी, वो कर नहीं रहा। अरे मैंने डाला जो सिल्वरों की बाढ़ ला के रख दी। हेलो, लोग बोलते ना ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसे नहीं हो रहा, वैसे नहीं हो रहा। अरे तू चक्कर में क्यों पड़ रहा है? तू नीचे घुसता चला जा ना। तू नीचे घुस के काम करेगा, किसी का तो भला होगा तेरी टीम में। अरे किसी का हो मत हो, तेरा खुद का तो भला होगा। हेलो हेलो, और तू खुद का भला कर, अपने आप को एक ऐसे लेवल पे ले जाके खड़ा कर कि उसके बाद लोग तेरे नाम की कसम खा के काम करें। बात सही है या नहीं है? यही होती है असली सफलता। ऐसा नहीं है कि ये 1 लाख के लिए नीचे वाले जाकर के तुझे कमा के देंगे। हेलो, कमा के तो देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, अकेले नहीं कर सकते, लेकिन आपको पहले कदम लेना पड़ेगा। आप आगे होंगे तो आपके पीछे 1000 लोग होंगे। आपसे पहले लोग जाकर के आपके घर पे पैसा पहुंचाने वाले हैं क्या कहीं पे? है क्या कहीं पे? तो इस चीज को दिमाग में, स्पेशली लीडर्स के लिए बोल रहा हूं, जितने भी पुराने लीडर हैं, कि इस चीज को दिमाग में सेट कर ले कि लगातार नीचे रूट में जाकर के लोगों के साथ काम करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 गिनती मत गिनो भैया। 1 लाख रुपए रोज में कितनी गिनती होती है, हिसाब लगा ले। साला 5 साढ़े 5 6 हजार की नौकरी के लिए अगर मैं रात के 2-2 बजे तक काम कर सकता हूं, तो यहां तो कितना ज्यादा गुना पैसा मिल रहा है। हेलो, आप यकीन मान लो कि मेरा नेचर है ऐसा कि मैं अगर काम करता हूं तो मजे लेके काम करता हूं, खुश होके काम करता हूं। जब मुझे काम, अगर मैं किसान भी होता और अगर मुझे खेती भी करनी पड़ती तो रोके करने से क्या हो रहा है? खुशी खुशी कर। हेलो, मेरी दुकान होती और मुझे दुकान चलानी पड़ती तो रोके करने से क्या हो रहा है? खुशी खुशी कर उसको। हेलो, एक चीज बोली जाती है कि कोई चीज अगर पसंद है तो उसको हासिल कर लो, या फिर वो चीज करना शुरू कर दो जिसकी वजह से कुछ बड़ा हो जाए, अपने आप बाकी की चीजें हासिल हो जाएंगी। बात सही है या नहीं है? तो यही मैंने किया कि रूट्स में जाकर के नीचे लोगों के साथ जाकर के मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया, जारी रखा, और बाद में लोगों ने मेरे से भी ज्यादा काम करके दिखाया। बात सही है या नहीं है? तो ये एक चीज समझना, ये जो हम कर रहे हैं ये लड़ाई है, ये लड़ाई है गरीबी के अगेंस्ट लड़ाई है। पीढ़ी दर पीढ़ी ये गरीबी चली आ रही है यार, पीढ़ी दर पीढ़ी। पीढ़ियों से हम बहाने मारते आ रहे हैं, बेटा तब दिलाऊंगा, बेटा तब दिलाऊंगा। बच्चा मानता है, बेटा तब दूंगा, जब दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा। क्यों? क्योंकि साला जेब नहीं अलाउ कर पाती, और इतनी बुरी हालत है, उसके बावजूद भी ईगो हमारी आड़े आती है। मैं दूसरी बार जाऊंगा उसके घर, मैं तीसरी बार जाऊंगा। तू साला दूसरी तीसरी बार तो नहीं जाएगा, लेकिन 5 बार अपने बच्चों को, अपने परिवार को उस मॉल से लौटा करके ले आएगा जब तेरी औकात नहीं होगी पॉकेट में उससे वहां कुछ खरीदवाने की। हेलो, तो ये वो लड़ाई है गरीबी के खिलाफ, जिसको हम पूरा कर सकते हैं इस बिजनेस में थोड़ा सा काम करके, मेहनत करके। मुझे याद है मैं नौकरी में था, और ये विशाल का जो शोरूम है आजकल जो कृष्णा नगर में, उधर नए बस अड्डे पे था, और मैं अपनी वाइफ को लेके उसमें गया था विशाल में, और मैडम को एक गाउन टाइप का था कुछ वो, और इतना लंबा लटकना था थोड़ा, तो वो बोले कि ये देखो कितना अच्छा है। मैंने हाँ बहुत अच्छा है, व्हाइट से कलर का था, नौकरी में था मैं। तो उसने बोला ले ले ये, मैंने हाँ ले ले। तो वो थोड़ा इधर उधर देख रही, तो मैंने रेट देखे, और ज्यादा रेट नहीं थे सच बताऊं, मतलब आज हो सकता है या फिर ज्यादा नहीं लग रहे, 750-800 का था वो। कितने का था ये? 2006 की 7 की 8 की बात होंगी। तो मैंने ऐसे देखा, फिर मैंने उसको दोबारा, मैंने देखी जरा पतला नहीं है ये, बहुत पतला है ये। हेलो, थैंक यू। वो साला वो पतला वतला नहीं था, मेरे पर्स की हालत पतली थी। किसकी हालत पतली थी? और मैं ये नहीं चाह रहा था जिंदगी भर बच्चों को यही बोलता रहूं, ये पतला है, ये पतला है, ये पतला है, ये पतला है। तू साला खुद इतना मजबूत हो जा कि ये पतले पुतले के चक्कर में मत पड़। बात सही है या नहीं है? इसलिए मैंने काम किया, और ये एक लड़ाई थी उस गरीबी को खत्म करने के खिलाफ, जिसमें मैंने डट के काम किया। आप काम करने को तैयार हैं? 3 से 4 साल काम करने को तैयार हैं? सुन सकते हैं अपलाइन की 3-4 साल, उसकी बातें मान सकते हैं? आप यकीन मानना, 1 करोड़ रुपए महीने में ना रहो तो बात करना, आईडी डालो ज्यादा और 1 करोड़ रुपए महीने का कमाओ यार, 1 करोड़ रुपए महीने का। मुझे याद है एक बार विजयपाल सर ने इतनी अच्छी स्टोरी सुनाई थी। मेरी उस समय शायद टीम बहुत ज्यादा नहीं थी, 200-400 की मेरी टीम थी। तो उन्होंने एक कहानी सुनाई थी, उन्होंने वो कहानी एक किताब में पढ़ी थी। उन्होंने बताया कि 1999 में 1990 के दशक में एक अंग्रेज आया था भारत के अंदर,
1999 के दशक में एक अंग्रेज आया था भारत के अंदर और उसने ऐसा बोला था कि ये जो बिजनेस है, मल्टी लेवल मार्केटिंग जो बिजनेस है, नेटवर्क मार्केट का जो ये बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग का जो ये बिजनेस है, इसको अगर लोग लगातार 10 साल करते हैं, क्यों उसने ऐसा बताया था? क्योंकि हिंदुस्तान में ऐसा कोई बिजनेस नहीं था पहले। हिंदुस्तान में खेती थी, नौकरी थी, बनियागिरी थी, दुकानदारी थी, यही काम तो थे पहले। ये आइटम तो अलग तरीके का काम आ गया ना एकदम से 10-20 साल के अंदर। हेलो, तो उसने बोला था ऐसा कि अगर 10 साल कोई आदमी लगातार इस बिजनेस को करे, डायरेक्ट सेलिंग को करे, तो उसके पास में अपने बहुत बढ़िया शानदार वाली अपनी कार होगी। 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख तक की बढ़िया कार मेंटेन कर लेगा आदमी, जो कि आदमी पूरे जीवन नौकरी करके काम करके भी नहीं कमा पाता। ये हकीकत है या नहीं है? और उसने ऐसा बोला था। लोगों ने 2001 में हमारी बिजनेस के साथ, डायरेक्ट सेलिंग के साथ, शेप शॉप के साथ काम करना शुरू किया। 2001 निकला, 2 निकला, 3 निकला, 4 निकला, 5 निकला, 6 निकला और 2010 आने तक इस बिजनेस की वजह से हमारी कंपनी के बहुत सारे लीडरों के पास, सैकड़ों लीडरों के पास में ये जो कार की बात की गई थी, 10 लाख से ज्यादा की, 12 लाख, 15 लाख तक की कारें हमारी कंपनी के लीडर्स ने खरीदी थी। और थैंक यू, जिस समय मुझे ये स्पीच सुनाई जा रही थी तो उस समय मैंने देखा था कि हाँ वाकई में है हमारे लीडरों पे। उसके बाद उस अंग्रेज ने एक और बात बोली, इसी बिजनेस को अगर कोई व्यक्ति और अगले लगातार 10 साल करता है, यानी कि 10 साल तो उसको हो गए, 11, 12, 13, 14, 15, अगले 20 साल तक और करता रहता है, तो इस बिजनेस की वजह से उस व्यक्ति के पास में इंडिया के अंदर वो कारें उन लीडरों के पास आ जाएंगी जो 30 लाख की होती हैं, 40 की, 50 की, 1 करोड़, 2 करोड़, यानी करोड़ों की जो कारें हैं वो लोग खरीद लेंगे। और आप यकीन मानो, आज शेप शॉप में गिनती नहीं कर सकते, इतने सारे लीडरों के पास, सैकड़ों से ज्यादा लीडरों के पास में ऑडी, मर्सिडीज, BMW कार लेकर के घूम रहे हैं। आगरा में कम से कम 30-40 है। हेलो, और किसी का उदाहरण क्यों दें, और किसी का उदाहरण क्यों दें? जिन गुरु लोगों ने मुझे ज्वाइन कराया था, आज उनकी खुद की BMW आप ही के बाहर खड़ी हुई है, उस हॉल के बाहर ही खड़ी हुई है। थैंक यू। 7 साल से ऊपर का, थोड़ा सा ऊपर का, 7 साल से ऊपर का मुझे समय हुआ है और इस बिजनेस के पहले 4 साल काम करने के बाद 2011 में लगभग इसको मैंने प्रॉपर फुल टाइम काम शुरू किया था। 27 अगस्त 2015 को इस बिजनेस की वजह से मैंने अपने जीवन की पहली कार इको स्पोर्ट का 12.5 लाख रुपए का टॉप मॉडल खरीदा था। 12.5 लाख रुपए का टॉप मॉडल। और उसने एक चीज और बोली थी कि 20 साल के बाद अगर कोई व्यक्ति अगले 10 साल और 30 साल तक अगर काम करे तो इस बिजनेस की वजह से अपने पर्सनल हेलीकॉप्टर, पर्सनल प्राइवेट जेट और प्लेन खरीद सकता है। हेलो, तो मैं ऐसे सोचता था 1 करोड़ रुपए सालाना कंपनी देती है ज्यादा से ज्यादा। 30 साल मेरी उम्र थी जब मान लो मैंने इसको ज्वाइन किया, 27-28, तो मैंने कहा कि अगर आज से भी 1 करोड़ कमाने लग जाऊं तो 70-80 करोड़ कमाऊंगा मरते दम तक। तो हेलीकॉप्टर कैसे आएगा, मैं ऐसा सोचता था। लेकिन अभी देखो कंपनी ने, तू साला 3 करोड़ रुपए कमा महीने का, किसने बना की है? बात सही है या नहीं है? कैपिंग बढ़ा दी, इनकम बढ़ा दी। बिल्कुल, दिन के भी पॉसिबल है 3 करोड़। अभी आपको आने वाले जो स्लाइडों में सर बताएंगे, है ना। एक बार जोरदार तालियां गुरुजी के लिए, जोरदार जोरदार। तो इस बिजनेस की वजह से हम वो कर सकते हैं जो शायद और कहीं से नहीं कर सकते। इफ यू आर अलाइव देन ओनली यू कैन हेल्प समवन। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं और सर अभी जून के महीने में हम लोग फ्लाइट से दिल्ली से और हैदराबाद जा रहे थे, तो हम फ्लाइट में बैठे ऐसी बात कर रहे थे। वहां कार्ड्स मिलते हैं सामने जिसपे पूरा इंस्ट्रक्शंस दिया होता है कि फ्लाइट में ऐसे करना है, ये करना है। तो मेरे को सर ने एक कार्ड दिखाया और उस कार्ड पे ये फोटो दिखाया और इन्होंने मुझे बोला कि देखो ओम प्रकाश जी, इस फोटो को देखो। मैंने कहा हाँ सर, क्या? तो बोले कि आप देखो इसमें कुछ क्या समझ में आ रहा है? मैंने हाँ सर, ये समझ में आ रहा है, ये बच्चे को ऑक्सीजन मास्क लगा रही है, यानी कि अगर कुछ दुर्घटना होती है तो ऑक्सीजन मास्क लगाओ। तो इन्होंने बोला एक और चीज ध्यान से देखो इसमें कुछ। मैंने कहा ध्यान से क्या देखूं सर, मेरे को नहीं पता क्या है। तो ये बोले आप ये देखो, इसने पहले खुद ने ऑक्सीजन मास्क पहना है। किसने पहना है? किसने पहना है? और तब वो उसको साइड में जो बच्चा है उसको पहना रही है। हेलो भाई, मेरे एक चीज याद रखना, इस बिजनेस में कम से कम कुछ करो मत करो, अपने आप को तो जिंदा रख पाओ। अपने चेक तो बना सकते हो, इतना काम तो करो। टीम के साथ में जितना हो सकता है वो ठीक है, अपने आप को जिंदा रखोगे तो बहुत बड़ा काम होगा। अगर आप इस बिजनेस में जिंदा हो तो ही आप किसी को हेल्प कर सकते हो, तो ही आप किसी के रोल मॉडल बन सकते हो। बात सही है या नहीं है? तो ये चीज को हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देना है। हार्ड डिसीजंस भी लेने पड़ेंगे। कभी कभी किसी व्यक्ति को बहुत आपने बताया फिर भी उसको समझ में नहीं आ रहा, तो कुछ समय के लिए उसको काम करने दो और नए लोगों में रूट पे जाकर के काम करो और उन लोगों को करो। आने वाले समय में वो सारे के सारे लोग वापस आकर के आपके साथ काम करेंगे। बात सही है या नहीं है? अपने आप को जिंदा रखो, ये बहुत जरूरी है। कुछ लोगों को इतना प्यार हो गया है मथुरा से कि उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हेलो,
मैंने इतने सारे सिटियों के नाम लिए जहाँ जा करके मैंने काम किया, तो क्या है, हमें बाहर जा करके और अदर सिटीज में जा करके नेटवर्क को बिल्ड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 1 लाख रुपए महीने की तनख्वाह जिस आदमी की हो ना मार्केट में, उसे पूछना कहाँ कहाँ घूमता है वो 1 लाख रुपए कमाने के लिए। हेलो, तो यहाँ पे 1 लाख रुपए दिन का कमाया जा सकता है। थोड़ा सा इस चीज पे हमें ध्यान देना है। मैंने क्या बोला, कुछ लोग उसी सिटी से सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन मैं अनस्टॉपेबल रहा और आज भी मैं कहीं भी जाने के लिए तैयार रहता हूं। ऑल इंडिया में पूरा ट्रिप, पूरा बैग पैक रेडी रहता है। बात सही है या नहीं है? आप बैग पैक करके रेडी रह के काम करने को तैयार हैं सारे लोग? आप यकीन मानना, आप तो डायमंड बनोगे ही बनोगे। जितनी भीड़ बैठी है सबको डायमंड बना के छोड़ोगे, सबको, अगर इस चीज पे काम किया तो। दूसरे सिटियों में काम करने की एक तरीका है, ये स्टोरी के माध्यम से समझाऊंगा। एक बार एक आइलैंड था और ये समुद्र के चारों ओर से घिरा हुआ एक टापू, और इस टापू पे बहुत मछलियां थी। इसके चारों तरफ बहुत ज्यादा मछलियां थी। एक कंपनी ने इसके बारे में पता लगाया कि यहाँ बहुत मछलियां हैं, तो उसने क्या किया, सरकार से अनुमति ली कि वहां पे हम मछलियां पकड़ सकें, ऐसी हमें अनुमति दो। और सरकार ने उनको अनुमति दी और वो जाकर के उन्होंने मछलियां पकड़ना वहां पे शुरू कर दिया। मछलियां बहुत ज्यादा थी, उन्हें पता था, और उन्होंने वो अनुमति लेने के बाद वहां पे मछलियां पकड़ना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, वहां क्या था, पहले मछलियां सिर्फ वहां पे कुछ पक्षी थे उस टापू पे, वो मछलियां खाते रहते थे, तो मछलियां बहुत ज्यादा थी तो पक्षी भी खत्म नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने कहा चलो हम फिशिंग करते हैं और मछलियां पकड़ के लाएंगे। तो इन्होंने यहाँ मछली पकड़ना शुरू किया और शिप के शिप लोड होकर के मछलियां जाना शुरू हो गई। लोडिंग चलती रही, 1 साल निकला, 2 साल निकला, 4, 6, 10, 20, मतलब बहुत साल निकल गए। और सालों निकलने के बाद गवर्नमेंट ने बैन कर दिया उस आइलैंड पे मछलियों को पकड़ना। किसी भी नेचुरल बायोलॉजिकल रीजन की वजह से मना कर दिया, बोले उस आइलैंड पे आप फिशिंग नहीं कर सकते, वहां से अपना सब वापस लेकर के आओ। क्रेन व्रेन सब मशीनें वापस आ गई, सारी जो मशीन पकड़ने के साधन थे वापस आए। और जैसे ही वापस आए तो कुछ ही दिनों में वहां से खबर आने लगी कि उस आइलैंड पे जो पक्षी थे वो मरना शुरू हो गए। जो मछली पकड़ के खाने वाले जो पक्षी थे वो मरना शुरू हो गए। उन्होंने तुरंत से एक टीम का गठन किया सरकार ने, और वहां एक टीम को भेजा और बोला कि पता लगाओ कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो पक्षी वहां क्यों मर रहे हैं। तो उन्होंने उन लोगों को भेजा और उन लोगों ने ये देखा कि जो चिड़िया थी वो मछली पकड़ना भूल गई थी। क्या कर रही थी? वो मछली पकड़ना ही भूल गई थी। 10-15 साल में उनकी प्रजाति, मतलब उनकी पीढ़ियां बदल गई, और वो क्या करती थी, जो मछली लोड होने में गिर जाती थी उसी को खा के काम चला लेती थी। मछली लोड कर रहे हैं तो वो फैल जाती थी, तो वो काय को फिर समुद्र में पकड़ने जाए, आराम से वहीं मछली मिल रही है तो खाओ वहीं। हेलो हेलो। और जब वो मछलियां वहीं बैठ के काम चला लेते थे तो उन्होंने ये देखा कि ये चिड़िया है मछली पकड़ना भूल गई हैं। तो फिर वहां पर दूसरे टापू पे से कुछ पक्षियों को पकड़ के लाया गया और उन पक्षियों को वहां उनके बीच में छोड़ा गया जो भूल गए थे। फिर वो पक्षी जब जाते और मछली पकड़ते तो दूसरा वाला देख के उसको सीखा कि अच्छा ऐसे मछली पकड़नी होती है, और उसने ऐसे मछली पकड़ पकड़ के तब अपने आप को उन्होंने जो है वापस काबिल बनाया मछली पकड़ने के। आप यकीन मानो बहुत सारे लोग आपकी टीम में ऐसे होंगे जो मछली पकड़ना ना तो आती और ना पकड़ना चाहते। हेलो, मतलब उनको न तो डीडी निकालनी आती और वो चाहते भी नहीं, बोले सर तुम ही करा दो नीचे ज्वाइन दोनों तरफ। हेलो, तुम ही कर लाओ जाके। तो हमें उन्हें मछली पकड़ना भी सिखाना है, और दूसरे शहरों में जो हमने नेटवर्क बनाए हैं, कहीं भी हमने किसी को ज्वाइन कराया है तो वहां विजिट रेगुलर करके उन लोगों को सिखाना है कि किस तरीके से काम किया जाता है। बात सही है या नहीं है? ये अगर हम करेंगे तो बड़ा काम होगा। मैं लगातार, मेरी आंध्रा, तेलंगाना, उड़ीसा, गुरदासपुर, पंजाब, मुंबई, सारे नेटवर्क्स में लगातार विजिट रही, और आज वो अपने आप कर रहे हैं। अब मेरे को जाना नहीं पड़ता। हेलो, अब अपने आप कर रहे हैं, सब अपने आप डीडी भेज रहे हैं मेरे को। तो अभी मेरे को बहुत दिनों में वहां जाता हूँ, आराम से घूम के, वो भी बढ़िया स्टे होता है, बात करता हूँ थोड़ा सा और वापस आ जाता हूँ। हेलो, बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? तो शुरू में मेहनत जो की थी उसका फल यहाँ पे हमें मिल रहा है। नए सिटी बिल्ड करने हैं, कमिटमेंट करना है, लीडर्स का चेक। अच्छा कमिटमेंट वाला बंदा है कहीं भी किसी भी सिटी में, एक व्यक्ति भी अगर है किसी भी सिटी में, चाहे वो बंबई में हो, आगरा में हो, दिल्ली में हो, पुणे में हो, ग्वालियर में हो, कहीं भी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, केरला, आसाम, कहीं भी पहुंच जाओ उसके पास, एक बंदे से पूरा हाहाकार मच सकता है। जाकर के उसके साथ काम करके दिखाओ। कर सकते हैं सारे लोग? रूम की सेटिंग करो, वहां बढ़िया तरीके से स्टे करके रेगुलर काम करना है। टूल्स का प्रमोशन करना है, उसकी नॉलेज बढ़ाना जरूरी है। कभी कभी लोग पता क्या बोलते हैं, सर ये ज्वाइन तो है, काम नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों। ज्वाइन तो कर लिया इसने सर, काम नहीं कर रहा। मेरे भाई, काम करता है आदमी उसकी सोच की वजह से, और सोच उसकी बनती है जब उसको जानकारी दी जाती है।
और जब उसकी जानकारी उसको बढ़िया दोगे आप, उसकी सोच बन जाएगी, तब उसके विचार आएंगे काम करने वाले, तब काम करेगा। आप चाहते हो पहले काम ही कर दे। लोग इसलिए काम नहीं करते क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, इसका उदाहरण से समझोगे, ऐसे नहीं समझोगे। शराब जो है, शराब अच्छी चीज है खराब चीज है? हेलो, कैसे पता खराब है? पिए क्या? फिर क्या बोल रहे खराब है? हेलो भाई, शराब जो है मेडिसिन का काम भी करती है। जो कफ सिरप्स होते हैं 90% तक उसमें अल्कोहल होती है। ये बात मानते हो या नहीं मानते? तो ऐसे कैसे कह रहे हो खराब है? बढ़िया चीज है। चलो मैं बताता हूं। वो एक्चुअली क्या है, आर्मी में भी बहुत सारे लोग जहां लेह लद्दाख जम्मू जो ठंडे इलाकों में रहते हैं, तो उन लोगों के लिए उनके डेली मील का एक हिस्सा भी होता है। वो सर लोग कहाँ हैं? आप लोग हो आर्मी में, होता नहीं होता डेली मील का हिस्सा? तो एक डेली मील का हिस्सा इसलिए होता है क्योंकि उससे ब्लड सर्कुलेशन वगैरह कुछ मेंटेन रहता होगा। लेकिन मेरा कहने का पर्पस है कि खराब कोई चीज वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से होती है। हेलो, अब उसको बोला था तू इतनी लेना, तेरा ये बीपी सही होगा, ये सही होगा, वो टक पूरी बोतल डाल के पड़ा है तो खराब ही है फिर तो। हाँ जी, तो ऐसे ही नॉलेज नहीं है किसी चीज की, बहुत सारी चीजों की, जिसकी वजह से हमारी सोच बन जाती है। MLM, ये डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस, ये वाला धंधा हमारे खानदान में किसने किया ये बताओ? हेलो, किसने किया ये बताओ? किसी ने नहीं किया ना। जब किसी ने ये धंधा किया नहीं तो हम क्या सोच रहे हैं? उसने करी थी, मौसा के लड़के ने बड़ा बेमतलब जो है पैसा लगा के बैठ गया, वो उसने सही तरीके से की नहीं थी। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? तो नॉलेज की अभाव की वजह से एक सोच बनी हुई है गलत, और उस सोच की वजह से विचार हैं कि ऐसे काम मत करो, और ऐसे काम मत करो वाली कहानी में लोग करते नहीं है और काम हो नहीं पाता है। बात सही है या नहीं है? तो आप व्यक्ति को बड़ा फंक्शन दिखाओ, नॉलेज उसकी अपग्रेड करो, उसके किताब वगैरह उसको कुछ पढ़ाओ, वो चीजें दिखाओ, तब सामने वाला आदमी काम करता है। पहले 4 महीने में भाई साहब मैं भी काम नहीं कर पाया था, क्योंकि मेरी नॉलेज नहीं थी। जब नॉलेज मिली, जब समझ बढ़ी, जब चीजें समझ में आई, तो मैं वही आदमी हूं जिसका पहले 4 महीने में 0 चेक था, और आज इस बिजनेस की वजह से 1 करोड़ से ज्यादा कमा के आपके सामने बात कर रहा हूं। 1 करोड़ से ज्यादा कमा के। तो क्या है, टूल्स का प्रमोशन करना है, प्रॉपर FIM करनी है, उसको फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीट में अच्छे तरीके से सब चीज बतानी है। कंपनी क्या है, बिजनेस क्या है, करना कैसे, अपने तरीके से नहीं बताना, कैसे समझना है, सीखना है, ये सब बताना है। ग्रुप मीटिंग्स करनी है समय समय पे। नई सिटी को कहीं भी बिल्ड कर रहे हो या कहीं भी आप नेटवर्क बिल्ड कर रहे हो, ये काम करने पड़ेंगे। कोर बैच निकालने, कोर बैच में पता चलता है काम कैसे होता है। काउंसलिंग करानी है, प्रमोशनल वेन्यूज कराने हैं, प्रमोशनल ट्रेनिंग कराने हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रेगुलर अपनी रिपोर्टिंग देनी है किसी भी अपलाइन को। आप मुझे एक चीज बताओ, आपने कोई काम धंधा किया नहीं कभी, अब आप उसको सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, वो कौन बताएगा? ऊपर वाला, जो हमारे ऊपर वाला जॉइन है, वही तो बताएगा, नहीं बताएगा? एक डॉक्टर के यहाँ जब एक छोटा डॉक्टर बैठता है तो वो बड़े डॉक्टर से सीखता नहीं सीखता? और साल 6 महीने 3 साल 2 साल 4 5 साल तक सीखते हैं डॉक्टर्स, बड़े डॉक्टर से छोटे वाले डॉक्टर। हेलो, और हमने एक दिन सीखा नहीं और हम बन जाते हैं 30 मार्क। हाँ, बात सही है या नहीं है? तो कहने का बस ये है कि हमें डेली रिपोर्ट करके बताना है अपने अपलाइन को कि सर मैंने ये काम किया, मैंने ये किया। अगर कुछ गलत कर रहे होंगे तो ऊपर वाला अपलाइन हमारा सही काम कराएगा। आपके जो रिजल्ट हैं, आपके जो काम करने का जो रिजल्ट है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप बातें किस तरीके की कर रहे हो। अगर सपोज करो कॉन्फिडेंस के साथ बात करो, कहीं भी जा रहे हो, सामने वाला ज्वाइन करे या ना करे, लेकिन दमदारी से बात करो और क्लियर बात करो। हेलो, दमदारी से बात करो और क्लियर बात करो। आप मुझे एक चीज बताओ, इतने जोड़ने पे ये पैसा आएगा, उसको आपने उसको बताया तो साफ खुल के बताओ और दमदारी से बात करो। हाँ जी, आप यकीन मानना, आज भले ही मेरे पे पैसा है और पहले मेरे पे पैसा नहीं था, मैं बड़ा खुल के बात करता था कि साहब ये काम करोगे तो ये आएगा, और मैं कर रहा हूं, मुझे नहीं पता मेरा क्या होगा, लेकिन इतना जरूर है कि मैं इस बिजनेस को करूंगा, और मैं करूंगा तो आपके साथ भी ग्रोथ आएगी। आ जाओ, ज्वाइन करके काम करते हैं, मेहनत करेंगे। हेलो, लल्लो चप्पो करने के चक्कर में मत पड़ो। लल्लो चप्पो का मतलब समझ रहे हो? उसको जितना ज्यादा तुम वो करोगे तो वो कैसे चूंकि जाए बड़ा फायदा है। फायदा क्या दिखना रहो, ये 500 रुपये तो मिलेंगे, 500 रुपये वो मिल ले। हेलो भाई, बात हकीकत है या नहीं है? ये बात हकीकत है या नहीं है? तो फिर इसमें काय का यार इतनी, मतलब इतनी उसमें कौन सा वो हो रहा है? उसको बताओ तेरा फायदा क्या है, नुकसान क्या है, मैं करूंगा, मेरे साथ आ जा, काम करेंगे भाई। बात सही है या नहीं है? तो हम दमदारी से बात नहीं कर पाते, कभी कभी हम बहुत अटक अटक के बातें करते हैं, तो सामने वाले को लगता है बोले ये गड़बड़ कर रहा है कुछ, है ना। क्रिस्टल क्लियर बात करो, एकदम साफ साफ बात करो। कंपैरिजन बताओ,
कि नेटवर्क, आप यहां से पैसा कमाओगे, मार्केट में इतना पैसा कमाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। लाख रुपए अगर किसी को महीने का मार्केट में कमाना है तो करोड़ों लगाने पड़ेंगे। ये बात हकीकत है या नहीं है? हेलो। और वो भी उसका चल जाए तो बहुत बड़ी बात है, करोड़ों उसके चले जाएंगे सब लॉस में। हकीकत है या नहीं है? और यहाँ 10-20 हज़ार 25 हज़ार का सामान खरीद के और बढ़िया दमदारी से काम करे। मैं बोल रहा हूँ हर आदमी का आ सकता है, बस मेहनत करनी है और काम करना है, लगा के दिखाना है। 3-4 साल कर सकते हैं सारे लोग। एक चीज और है, मैं हमेशा इस बात को बोलता था, कोई ज्वाइन करे ना करे उसको, वो करना चाहे तो और ना करना चाहे तो। मैंने भाई साहब, ऊपर वाला गेट खटखटा के करोड़ों का बैग तुम्हारे घर पर डिलीवरी नहीं देगा। अगर उसने तुम्हारी किस्मत में भी करोड़पति बनना लिखा है तो काम करना पड़ेगा उसके लिए। हेलो, बात हकीकत है या नहीं है? मुझे तो अभी तक याद है, एक स्टोरी सुनाई थी सर ने कि एक बार क्या, एक राजा जा रहा था एक जंगल के रास्ते से, एक बरगद का बड़ा पेड़ था और उधर बरगद के पेड़ से नीचे से एक नदी बह रही थी। तभी एक आकाशवाणी हुई कि अभी अगर इस समय पे इस नदी में कोई जंप लगाएगा तो बहुत सुंदर राजकुमार या राजकुमारी बन के बाहर आ जाएगा। तो एक बंदरिया उस बरगद के पेड़ पे थी, उसने सुनी और वो राजा दूर से देख रहा था, उस बंदरिया ने उसमें जंप लगा दी और वो बहुत सुंदर राजकुमारी बन के बाहर आ गई। और राजा उसके पास रथ ले गया, उसने पूछा, बोले कि आपको ऐसी क्या पड़ी थी कि आपने इसमें जंप लगा दी? भाई और भी तो थी बहुत सारी, बीसियों बंदरिया ऊपर थे, वो नहीं कूदे। तो बोले साहब देखो ऐसा है, इस पर तो दिन भर हम वैसे भी कूदते रहते हैं, और अगर गलती से आकाशवाणी की वजह से मैं बंदरिया से राजकुमारी बन जाऊं तो लाइफ बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो मेरा भी हाल यही था। बोले वैसे भी खरीदारी तो कर ही रहे हैं, एक बार यहाँ करके यहाँ हाथ पैर मार के देख ले, अगर बिजनेस चल गया, काम चल गया तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। और वो बल्ले बल्ले हो गई, ये देख लो आप लोगों के सामने खड़ा हुआ हूँ। बात सही है या नहीं है? तो ऐसा मान लो कि ऊपर वाले ने मेरी किस्मत में लिखा था, लेकिन लिखा था तो वो कोई बैग डिलीवर थोड़ी कर रहा ऊपर वाला घर आके। हेलो भाई, कर्म तो मुझे करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? तो कर्म वाली बात आदमी को क्लियर करो कि भाई काम करना पड़ेगा, यहां नहीं कहीं भी करो साहब, वहां से भी आप पैसा कमाओगे तो काम करना पड़ेगा। तो ये मुझे समझ में आया। और उसका सबसे जो बढ़िया तरीका है रिजल्ट बढ़ाने का कि अपने नंबर ऑफ प्लान बढ़ा लो। क्या बढ़ा लो? जितने ज्यादा लोगों को आप प्लान शो करोगे उतने ज्यादा लोग आपके साथ बिजनेस में धीरे धीरे आएंगे। एक चीज हमेशा याद रखना, इस बिजनेस में आप इतना बड़ा एम्पायर खड़े करने जा रहे हो, छोटा मोटा कोई एम्पायर नहीं खड़ा कर रहे आप। माधव जी ने हमें गोल्ड लेवल पे एक बार जब एक ट्रेनिंग दी थी, उसमें ये वीडियो बताई थी, बड़ी अच्छी थी, और उसमें ये बोला था, एक पोयम सुनाई थी, मैं वो बता रहा हूं। आप जो भी करते हो आपकी टीम आपको कॉपी करती है। आप गलत काम करोगे आपकी टीम गलत काम करेगी। तो कभी भी अगर आपके नेटवर्क में गलत काम होंगे तो बड़ी सफलता मिलेगी क्या? मिलेगी क्या? मिलेगी क्या? इस पोयम को याद रख के हमेशा काम करो कि यह छोटा बच्चा जो मेरे पीछे चल रहा है, इस बिजनेस में आपकी टीम, आपके लोग, आपको फॉलो करने वाले लोग आपके पीछे पीछे चल रहे हैं और वो देख रहे हैं आपको कि आप क्या कर रहे हो। आप अगर गलत काम कर रहे हो तो वो भी गलत काम करेंगे। इसलिए एक नेटवर्कर आदमी जो होता है वो शीशे के महल में रहता है। कैसे महल में रहता है? ये मत सोचो कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, चलो कर ही लेता हूं ये गलत काम, कौन पूछ रहा है, कर ही लेता हूं ना। सब पता चल जाता है लोगों को, सब पता चल जाता है टीम को। मैं चलना चाहता हूं बहुत सावधानी से क्योंकि एक छोटा बच्चा मेरे पीछे चल रहा है। मैं चलना चाहता हूं बहुत सावधानी से क्योंकि एक छोटा बच्चा मेरे पीछे चल रहा है। मैं भटकने का जोखिम नहीं ले सकता, मैं भटकने का जोखिम नहीं ले सकता क्योंकि मुझे डर है कि वह भी भटक जाएगा। मैं अगर कोई भी गलत काम करूंगा, मैं अगर भटकूंगा तो मेरे पीछे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे को कॉपी कर रहे हैं, मेरे पीछे चल रहे हैं। मैं वो जोखिम नहीं ले सकता गलत काम करने का क्योंकि वो लोग मेरे पीछे हैं, वो भी उसी खड्डे में जाके गिरेंगे जब मैं गिरूंगा। बात सही है या नहीं है? थैंक यू, मैं उसकी नजरों से एक भी बार नहीं बच सकता। वह मुझे जो करते देखता है वह भी वही करता है। वह कहता है कि वह भी मेरे जैसा बनेगा, वह छोटा बच्चा जो मेरे पीछे चल रहा है। यानी कि हमारी टीम हमारे जैसा बनना चाहती है, वो हमारे को देख रही है दिन और रात। और अगर हम जरा भी जोखिम लेंगे तो ये बहुत बड़ी बात है। चलते समय मुझे याद रखना चाहिए गर्मियों के सूरज और सर्दियों के बर्फ के बीच, क्योंकि ये काम हम लंबे समय तक करेंगे। सर्दी, गर्मी, धूप, ताप, कोई भी कभी भी, मैं वर्षों के लिए बना रहा हूं उस छोटे बच्चे को जो मेरे पीछे चल रहा है। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन के लिए नहीं बना रहा मैं आप लोगों को, नेटवर्क को, लीडर्स को। हेलो, मेरी टीम में अगर एक बंदा डायमंड इधर बनता है और एक बंदा डायमंड इधर बनता है तो वो मेरे लिए सिर्फ 2 करोड़ का सौदा नहीं है। 2 करोड़ तो आएगा, उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आने वाले भविष्य में 100-100 करोड़ के लोगों को लेकर के आएंगे। अरबपति बनने वाले लोग हैं, अरबपति बनने वाले लोग। हेलो, मैं रिस्क नहीं ले सकता, अरबों की बात है मेरे भाई। पीढ़ियों को नौकरी वाली कैटेगरी से
बिजनेस ओनरों की पीढ़ियों की बनाने वाली बात है मेरे भाई। मैं रिस्क नहीं ले सकता, मैं कोई भी काम जरा भी किसी भी सूरत में मैं मर सकता हूं लेकिन गलत काम नहीं कर सकता। इस वाली सोच के साथ हमें काम करना पड़ेगा। बात सही है या नहीं है? कर सकते हैं सारे लोग? एक बार अब्दुल कलाम जी को एक बार एक बच्ची ने पूछा था कि आप इतने महान कैसे बने। एपीजे अब्दुल कलाम जी को एक बार बच्ची ने पूछा था कि आप इतने महान कैसे बने। 1 मिनट की वीडियो, आप यूट्यूब वगैरह में भी इसको सुन सकते हो, मेरे पास भी है, लेकिन मैं सुनाने का ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। तो इन्होंने उस 1 मिनट की वीडियो में ये बताया है कि आपके बड़े सपने होने चाहिए, बड़े लाइफ में सपने होने चाहिए। क्या होना चाहिए? बड़ा सपना होना चाहिए। बड़े सपने देखो और कंटिन्यूसली उन सपनों को पूरा करने के लिए नॉलेज बढ़ाते रहो। उस बिजनेस से रिलेटेड, किसी भी काम से रिलेटेड नॉलेज बढ़ाओ और हार्ड वर्क करो, मेहनत करो। क्या करो? क्या करो? हार्ड वर्क करो, मेहनत। और जब तक वो आपका सपना पूरा ना हो जाए तब तक उसके पीछे दौड़ते रहो। हेलो। और कोई भी आपके सामने प्रॉब्लम्स आएंगी जीवन में, आपके सामने जीवन में प्रॉब्लम्स आएंगी, प्रॉब्लम से घबराना नहीं है, क्योंकि परेशानियां तो जो बोला अभी बोला था स्पीच में थोड़ी देर पहले कि परेशानियां तो तुम बाबाजी हो जाओ तब भी आएंगी। हाँ जी, परेशानी आएंगी नहीं आएंगी? प्रॉब्लम से घबराना नहीं है, बस यही है। और हर आदमी के अंदर वो महान आदमी छुपा बैठा है, बस उसको बाहर निकालने की जरूरत है। बात सही है या नहीं है? 1 मिनट का वीडियो है ये, 1 मिनट में उन्होंने इतना मैसेज दिया है। मैं इसको सुन रहा था, मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत पसंद आई है और मैंने इसको कॉपी किया। मैंने कहा कि ये चीज, अब देखो यही चीजें हैं जो हमारे लीडर्स करते हैं, यही चीजें वो हमारे अंदर डालते हैं और यही चीजें हम लोगों के अंदर डालते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई हम कुछ अलग से उन्हें दे देते हैं। बात सही है या नहीं है? तो इन्हीं चीजों को करने की कोशिश की जाती है। किताबें पढ़ता हूं तो मुझे कुछ चीजें बहुत अच्छी लगी, कुछ लाइनें बहुत अच्छी लगी, उन लाइनों को मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं और इसके बाद थोड़ा सा है फिर फिनिश है। एक लाइन मैंने बहुत अच्छी पढ़ी थी कि जंग लगने से बेहतर है घिस जाना। हेलो। जंग लगने से बेहतर है घिस जाना। कुछ काम करके आगे बढ़ो, शंका करें और असफल हो जाएं, जीत के बारे में सोचें और सफल हो जाएं। कभी भी डाउट मत करो अपने ऊपर कि ये होगा नहीं या मैं कर नहीं पाऊंगा। कभी भी डाउट मत करो, पक्का आपको सक्सेस मिलेगी। सफल लोगों की जिंदगी का अगर आप अध्ययन करेंगे तो उन सब में एक बात पाएंगे कि असफल लोग जो बहाने बनाते हैं, सफल व्यक्ति भी वही बहाना बना सकता है परंतु वह नहीं बनाते, क्योंकि या तो जीवन में बहाना बना लो या जीवन बना लो, एक ही चीज बना पाओगे, दोनों एक साथ नहीं बना सकते, ये तय है। मैं तब तक जिंदा दिल रहूंगा जब तक मर नहीं जाता। बात सही है या नहीं है? मैं जब तक जिंदा दिल रहूंगा तब तक मर नहीं जाता। ये सोच के साथ में अगर आदमी जिए, यह स्पष्ट है कि अगर हम किसी भी नकारात्मक विचार को बार बार दोहराएंगे तो इसका मतलब है कि हम उसे खाद पानी दे रहे हैं। आप बार बार कोई नेगेटिव बात बोलो, बार बार नेगेटिव बात बोलो, बार बार नेगेटिव बात बोलो, आप उसको खाद पानी दे रहे हो, बढ़ावा दे रहे हो। इसलिए नेगेटिव बातें नहीं करनी, पॉजिटिव बातें करो। हेलो। पॉजिटिव बातें करो। कैसी बातें करो? कुछ लोगों को फोन करो, हाँ साहब आज कितने प्लान किए? अरे सर आज मत पूछो, आज एक भी नहीं किया मैंने। क्यों, क्या हो गया? अरे सर आज बॉस ने साला ऑफिस में मूड खराब कर दिया, बहुत डांट पड़ गई आज मैं घर आके सो गया। और मैं आपको बताऊं, हम लोगों को भी डांट पड़ती थी। खाना हमें, मान लो मैं तो खाने के लिए ज्यादा नहीं, लेकिन सर लोग तो बहुत पंगा करते थे। खाना हम 4 बजे जाके खा पाते थे। कितने बजे खा पाते थे? सुबह का 1-2 बजे का जो लंच है हम 4 बजे कर पाते थे। और कभी कभी गुस्सा आती थी, रात का खाना 12 बजे खा रहे हैं या खा ही नहीं पा रहे, बड़ा लेट हो रहा है, तो कभी कभी गुस्सा आती थी तो हम पीछे चले जाते थे कैफेटेरिया में, और नितिन जी और हम ऐसे बात करते थे, साला कल से 2 प्लान बढ़ाऊंगा। क्या करते थे? आज बॉस ने डांट मारी है, आज बॉस ने डांट मारी है, साला इस बॉस की डांट की वजह से आज 2 प्लान ज्यादा करके आऊंगा और जल्दी इस नौकरी से आफत छुड़ाऊंगा और साला बड़ा काम करके दिखाएंगे। ये हमारा एटीट्यूड रहता था जब हम काम करते थे। आप यकीन मानना, जब हम काम करते थे और हमें कोई पंगा हो जाए, मैडम ने कुछ कह दिया, घर वालों ने कुछ कह दिया, बॉस ने कुछ कह दिया, तो आदमी घर बैठने की, सोने की, रुकने की सोचता है। हम काम दुगना कर देते थे। बात सही है या नहीं है? तो ये होता है आपका एटीट्यूड कि आप किस एटीट्यूड से काम करा रहे हैं। पराजय को इस बात का संकेत मान लें कि आपकी योजनाएं दमदार नहीं थी। अगर फेल हो रहे हो तो योजनाओं में कोई कमी थी। भगोड़े लोग कभी जीतते नहीं है और विजयी लोग कभी भागते नहीं है। भगोड़े लोग कभी नहीं जीते और जब जीतते हैं वो कभी भागते नहीं है। टिक के काम करने वाले लोग हमेशा विजयी बनते हैं। ये टारगेट है, टारगेट की वजह से बहुत बड़े अचीवमेंट इस बिजनेस में लिए जाते हैं। लगातार 60 टारगेट अगर कोई व्यक्ति फाइट करे तो इस बिजनेस में डायमंडशिप उसको मिल सकती है। बेनिफिट ऑफ टारगेट, विटामिन एम की कमी पूरी होती है, पोलियो नहीं मारता, ये सारी चीजें आप जानते ही हो। 21 महीने के अंदर डायमंडशिप मिल सकती है। 3 कार्डिनल रूल हैं। आप इस बात को समझो कि कोई भी ऐसा काम
एक चीज देखो, आप 100 किलोमीटर के लिए अगर कहीं जा रहे हो अपनी बाइक और कार को लेके, तो उसमें पेट्रोल हवा सब चेक करते हो नहीं करते? हेलो, पेट्रोल है या नहीं है, हवा है या नहीं है, सर्विसिंग सही हुई है या नहीं हुई है, चेक करते हैं या नहीं करते हैं? तो आप यकीन मानना कि जब हम 100 किलोमीटर किसी बाइक को लेकर के जा रहे हैं, तो आपका अपना शरीर है, इससे 80 किलोमीटर 80 साल 100 साल तक आपको जीना है, इसकी थोड़ी केयर करना शुरू करो। मैं इस चीज को बहुत हमेशा फोकस करता हूं कि कम से कम 150 मिनट यानी कि आधा घंटा करीब डेली एक्सरसाइज को जरूर दो, शारीरिक अपना शरीर को बनाओ, क्योंकि यही एक ऐसी चीज है जो अंत तक आपके साथ रहेगी। हेलो, बात सही है या नहीं है? अपने डेली रूटीन में इस चीज को डालो। मुझे याद आता है, ये एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं आपको, डॉक्टर विकास मेहता, पंजाब में गुरदासपुर में मेरा नेटवर्क था और डॉक्टर विकास मेहता थे मेरी टीम में। पंजाबी लोग थोड़ा सा क्या है, खुश मिजाज लोग होते हैं, होते नहीं होते, और वहां पे उन लोगों को हथियारों का और वैसा शौक रहता है और ड्रिंक भी बहुत करते हैं। वो डॉक्टर मेहता डेली शाम को 1.5 घंटे की एक्सरसाइज करता था डेली, जैसे ही 5 बजे, और वो 5 बजे उठता था और चला जाता था दौड़ने पार्क में। और मैं उसको बोलता था, मैं डॉक्टर साहब आप इतनी एक्सरसाइज क्यों करते हो? तो पता क्या बोले डॉक्टर साहब? बोले सर मैं डेली ड्रिंक करता हूँ, अगर पीऊंगा नहीं तो जल्दी मर जाऊंगा अगर ये एक्सरसाइज नहीं करूंगा तो। मतलब वो एक्सरसाइज खाली इसलिए करता था कि वो पिए रोज। तो साला कोई आदमी पीने के लिए एक्सरसाइज कर सकता है, तो हम जीने के लिए नहीं कर सकते? करना चाहिए नहीं करना चाहिए? तो अपने शरीर पे थोड़ा ध्यान रखो। और 3 कार्डिनल रूल्स है जिनको आपको फॉलो करना है। एक ये वीडियो जरूर देखना, चलाना सर, इसमें एक वीडियो पड़ा हुआ है, स्वाभिमान किस तरीके से कमाया जाता है, उसके लिए एक बहुत अच्छा वीडियो है अमिताभ बच्चन जी का, 2 मिनट का है, ये मैं जरूर सुनाना चाहूंगा। और ये खत्म है, लास्ट स्लाइड है मेरी ये। मेरी बना और उनकी दया दृष्टि। जीवन में एक बार ऐसा दौर आया जब मैं बैंकरप्ट हो गया, दिवालिया हो गया। मेरी बनाई हुई कंपनी घाटे में चली गई, करोड़ों का कर्जा चढ़ गया, मेरा व्यक्तिगत बैंक बैलेंस 0 यानी 0 हो गया। कमाई के सब जरिए बंद थे और सरकार की तरफ से घर पर कुर्की के छापे लग गए। यह बात धीरूभाई को पता चली। बिना किसी से पूछे या जाने उन्होंने अपने छोटे बेटे और मेरे मित्र अनिल से कहा, इसका बुरा वक्त है, इसे कुछ पैसे दे दो। अनिल ने मुझे आकर ये बताया, देखो सचमुच जितना वो देना चाह रहे थे उससे मेरी सारी दुविधा और परेशानियां खत्म हो जाती। उनकी उदारता पर मैं भावुक हुआ, लेकिन मुझे लगा कि मैं उनकी उदारता को स्वीकार न कर पाऊंगा। ईश्वर की कृपा रही और कुछ संकट के दिनों के बाद समा बदला, काम मिलना शुरू हुआ और धीरे धीरे मैं अपने सारे कर्जे उतार पाया। एक शाम धीरूभाई के निवास स्थान से इवेंट पर एक दावत के अवसर पर मुझे भी आमंत्रित किया गया। तो ऊपर लॉन में एक तरफ धीरूभाई एक बड़े से मेज पर अपने कुछ मित्रों, बड़े फाइनेंशियल और कॉर्पोरेट वर्ल्ड के दुनिया के दिग्गजों के साथ बैठे बात कर रहे थे। मुझ पर नजर पड़ी तो मुझे बुलाया और कहा, यहां मेरे साथ बैठो। मुझे बड़ा अजीब लगा, मैंने क्षमा मांगी और कहा, मैं उधर अपने मित्रों के साथ बैठा हूं, वहीं ठीक हूं। उन्होंने जिद की और बैठा लिया मुझे। फिर अपनी उस दिग्गजों की महफिल में उन्होंने कहा, यह लड़का गिर गया था लेकिन अपने बल पर फिर खड़ा हो गया, मैं इसकी इज्जत करता हूं। उनका ये व्यवहार और उनके वो शब्द मेरे लिए उस धनराशि से हजारों गुना ज्यादा मूल्यवान थे, जितना कि वे मुझे मेरे संकट से बाहर आने के लिए देने के लिए तैयार थे। ये उनका व्यक्तित्व। मुझे नहीं पता लोगों का खून खोलता है या नहीं खोलता, मेरे को ऐसी वीडियो सुन के ना बिल्कुल अंदर तक से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हेलो,
क्यों हमारे घर में ब्याह शादी हो तो किसी से कर्जा लें, क्यों जरूरत पड़ने पे किसी के आगे हाथ फैलाएं। साला अपने आप को इतना स्वाभिमानी बनाओ कि आप पैसा देने के काबिल बनो। बात सही है या नहीं है? अमिताभ बच्चन जी की सारी प्रॉब्लम खत्म हो रही थी अगर वो पैसा उस दिन ले लेते उनसे। हेलो, लेकिन का स्वाभिमान बचता। लेकिन उन्होंने बोला कि मेरे बारे में जब अपने टॉप क्रीम के लोगों के साथ में, बिजनेस के टॉप क्रीम लोगों के सामने ये बात बोली कि मैं इस लड़के की इज्जत करता हूं, मैं इस लड़के की इज्जत करता हूं क्योंकि इसने अपने आप को उस गरीबी से, उस समय से बाहर निकाला, और वो जो शब्द है ना उस पैसे से कहीं ज्यादा कीमती थे, उन्होंने मेरी तारीफ की। तो मैं ये चाह रहा हूं दोस्तों कि आपको, आपके जितने भी कोई रिश्तेदार हो, पैसे वाला हो, कोई भी हो, जानकार हो, आपकी गली का, मोहल्ले का, रिश्तेदार का, वो आपको आपके किए हुए काम की वजह से इज्जत दे, तब असली मजा है। आज मेरे को बोलते हैं मेरी रिश्तेदारी में, मेरे घर में, मेरे रिश्तेदारियों में, मेरी गली में, मेरी कॉलोनी में, हो सकता है मेरी गली कॉलोनी में किसी को पता हो या ना पता हो, जिसे पता है वो जाकर के उनको फिट करके आ जाता है कि ये कौन है बंदा। बात सही है या नहीं है? और अगर ये काम करना है कि आपकी रिश्तेदारी में, आपके नातेदारी में, आपके लोग, आपके बारे में लोग चर्चा करें, तो उससे बढ़िया मजा आएगा या नहीं आएगा? ये जो आज हम मेहनत कर रहे हैं, ये मेहनत वसूल हो जाती है जब हम दूसरों के मुंह से सुनते हैं कि यार कमाल कर दिया तूने। बात सही है या नहीं है? कर सकते हैं ऐसा? कर सकते हैं सारे लोग? 3 से 4 साल सुन सकते हैं? सारे लोगों की सुन सकते हैं? बहुत कुछ बोलेंगे लोग, झेलने के लिए तैयार हो? रुकोगे तो नहीं? अपलाइन की बात मानोगे? सारे लोग यहां बैठा हुआ हर शख्स डायमंड बन जाएगा, हर शख्स डायमंड, A to Z, हर आदमी डायमंड बन जाएगा। थैंक यू। ऐसा बोला जाता है कि ऊपर वाले, कभी कभी हमारे हिंदू संस्कृति में तो बहुत बोला जाता है कि जुबान पे कभी कभी सरस्वती जी बैठ जाती हैं। ऐसा बोलते नहीं बोलते? तो एक बार आप सारे लोग खड़े हो जाएं, सारे लोग एक बार अपनी जगह पे खड़े हो जाएं, और एक ही चीज मैं आपसे बुलवाऊंगा कि अगर वो सरस्वती जी गलती से भी इस समय बैठ गई, और अगर ऐसा हुआ तो आने वाले समय में आप अपने खानदान का, अपने परिवार का नाम बदल सकते हैं। तो आप सभी लोगों को वही चीज बोलनी है जो हम चाहते हैं, और मैं आपको बोलूंगा आई एम, आपको बोलना है डायमंड। बात सही है या नहीं है? आई एम, आई एम, आई एम। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। थैंक यू।